हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल फॉर टुडे सेशन। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वन शॉट पूरा कवर करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सबसे ज़्यादा फोकस हम इक्वेशन ऑफ लाइन पे करेंगे। ठीक है, और रिफ्लेक्शन का मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाला उतना। एक छोटा क्वेश्चन करेंगे रिफ्लेक्शन रिलेटेड, बट मैंने पूरा रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से वन शॉट वीडियो में। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, यू कैन वॉच दैट। चलो शुरू करते हैं। हाँ रुको, शुरू करने से पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ पार्ट्स मैंने एक्सप्लेन करना छोड़ गया था, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार में। उसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे क्वेश्चन पे। ओके, देखो कुछ बोर भी हो जाओगे बीच बीच में, छोड़ना नहीं है। पूरा कर दोगे ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा, इतना बूस्ट हो जाएगा, लगेगा एक और बार हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना है बस। देखो कुछ कॉन्सेप्ट जैसे कैसे बताऊँ। हाँ, अगर दो लाइंस पैरेलल हो या फिर परपेंडिकुलर हो, इसको पैरेलल बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इतना तो पता ही है। ठीक है, चलो कौन सा कलर यूज करूँ, चाहिए। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल है, दो लाइंस अगर पैरेलल है, मान लो एक लाइन ऐसा है दूसरा लाइन भी ऐसा है। अगर मान लिया मैंने इस लाइन का स्लोप मैंने बोला m1 है, इस लाइन का स्लोप है मतलब m2 है, तो दो लाइन के स्लोप का क्या रिलेशन बनेगा, m1 इज इक्वल टू m2। पैरेलल लाइन से तो स्लोप सेम होगा दोनों का। ठीक है, अभी दूसरा, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लिया इसका स्लोप मैंने बोला m1 है और मैंने बोला इसका स्लोप का वैल्यू m2 है, अभी दो स्लोप का क्या रिलेशन बनेगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आने वाला है आगे में, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। ओके, अभी थोड़ा और काम की बात करते हैं। देखो मैं ज़्यादा स्लाइड्स नहीं ले पा रहा हूँ, मैं लूँगा तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा प्रोसेस करने में, फिर डिले हो जाएगा, इसलिए रेस करना पड़ रहा है। ठीक है चलो, अभी कुछ कॉमन चीज़ें मैं बताता हूँ, जैसे स्क्वायर है, रोम्पस है, रेक्टेंगल है, और एक और है पैरेललोग्राम। मैं पैरेललोग्राम को शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, स्क्वायर और रोम्पस भाई भाई है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम भी भाई भाई है, बस थोड़ा सा अंतर है दोनों में। ठीक है, थोड़ा बेसिक समझ में आना चाहिए इनके रिलेटेड, तभी कुछ काम में आएगा। ठीक है, स्क्वायर और रोम्पस में कॉमन क्या है दोनों में, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ठीक है, स्क्वायर और रोम्पस में ऑल फोर साइड्स इक्वल है, पर फर्क क्या है, स्क्वायर में जैसे मान लो मैंने एक स्क्वायर बनाया, डायग्राम अच्छे से नहीं बनेगा, नहीं बना तो ठीक, तो समझ में आना चाहिए दोस्तों, ए बी सी डी, अभी चारों साइड्स तो इक्वल है स्क्वायर में। ठीक है, तो इसके जो डायगोनल्स बनेंगे ए सी और बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी है, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल और बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वली डिवाइड। एम, अगर मान लो पॉइंट एम में जब आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मैं बोल सकता हूँ ए एम इज इक्वल टू एम सी और बी एम इज इक्वल टू ई एम डी एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये कंक्लूड करना है स्क्वायर में। रोम्पस में थोड़ा सा अलग है। इन रोम्पस, अभी मान लो इसको रोम्पस असीम करना है, असीम नहीं करना है, मैं बार बार नहीं बनाना, इससे एक बार में बता देता हूँ। अभी अगर ये रोम्पस होता तो रोम्पस क्या होता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, स्क्वायर भी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। ठीक है, बट यहाँ पे एक फर्क है, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं होते, ये कॉमन चीज़ है। और एक सिमिलर नहीं, ये अलग चीज़ है, और कॉमन क्या है, ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट एम में, जो क्या कर रहा है, इक्वली इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे बोलूँ मतलब ए एम इज इक्वल टू एम सी और बी एम इज इक्वल टू ई एम डी। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस, नहीं तो एक अलग तरीका भी मैं बताऊंगा। नाउ लेट्स स्पीक अबाउट रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। ओके, रेक्टेंगल कुछ इस तरह से होगा, ईट की तरह मान ली, और पैरेललोग्राम अच्छे से ड्राइंग नहीं हो रहा है, जाने दो, हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है। पैरेललोग्राम मतलब ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, रेक्टेंगल मतलब, फिर से बना देता हूँ एक बार रेक्टेंगल। हाँ अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। अभी रेक्टेंगल में क्या है, मान लो नाम देता हूँ, नामकरण करता हूँ ए बी सी डी। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी बताया, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी इंटरसेक्ट करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे लेटर पॉइंट एम। बट यहाँ पे क्या है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स आर इक्वल, और सेम है वही मिड पॉइंट वाला, ए एम इज इक्वल टू एम सी एंड बी एम इज इक्वल टू ई एम डी, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा इधर, नो इश्यूज। अभी बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में क्या हो रहा है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स में सेम इक्वल है, ए बी सी डी नामकरण करते हैं।
डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं पैराग्राम में, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी है। बट इसमें भी एक कॉमन चीज़ है। क्या कॉमन है? अगर मान लो इंटरसेक्ट करे पॉइंट एम, तो मैं बोल सकता हूँ ए एम इज इक्वल टू एम सी एंड बी एम इज इक्वल टू एम डी। मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट डिवाइड द लाइन इन रेशियो 1:1। ठीक है, मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है, आधा आधा हो गया। इतना सही कॉन्सेप्ट बताना बाकी रह गया था लास्ट टाइम। अभी चलो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाएंगे। ऑलरेडी 7 मिनट हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज, सेंटर का कोऑर्डिनेट है 2, -3 एंड बी इज एट पॉइंट 1, 4। ओके, सर्कल अच्छे से बनेगा तो नहीं, ट्राई करता हूँ मैं। ठीक ही बनाया है। अब एक सर्कल है जिसका सेंटर मैंने बोला लेट्स से टू बी सी, लाइन ए बी है जो सेंटर से पास हो रहा है। वेर ए बी से डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओके सी। अभी सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है, सी का कोऑर्डिनेट क्या है 2, -3, ए का कोऑर्डिनेट क्या है पता नहीं है, x, y अननोन है तो x, y डालने का। और बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, बी का कोऑर्डिनेट है 1, 4। नाउ यू नो दैट सेंटर डिवाइड द लाइन इन रेशियो 1:1। जब लाइन 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, सी 2, -3 इज इक्वल टू, ए और बी क्या है, ए का कोऑर्डिनेट x है x+1/2, y +4/2। चलो हम कंपेयरिंग, x का क्या होगा 2 इज इक्वल टू x+1/2, 2 2 ज़ा 4, तो x का वैल्यू आया 3। और सिमिलरली y को सॉल्व करेंगे, -6 इज इक्वल टू y+4, y का वैल्यू आया -10। तो कोऑर्डिनेट ऑफ a का वैल्यू आया, पहले x आता तो 3, -10। मैं बेसिक से इतना ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, जितना हो सके उतना जा रहा हूँ। अगर आपको पूरा समझना है तो मेरे वन शॉट वीडियो भी देख सकते हो बाकी के, या फिर नीचे मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो भी देख लेना। ठीक है, मिल जाएंगे यार, मैं शुरू से भी बता चुका हूँ। अभी हम प्रैक्टिस पे फोकस कर रहे हैं। आंसर एक बार देख लेते हैं। देखो एक और तरीका भी है, तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, पर वो लंबा जाएगा। अगर आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं पता है, यू कैन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, रेडियस सेम है BC इक्वल टू AC, सॉल्व करो बैठ के। या फिर बाद में स्लोप भी सेम है, तीनों तीनों पॉइंट एक ही लाइन में तो स्लोप पर सेम, वैसे भी कर सकते हैं, पर लंबा जाएगा। ये बाद में चेक करता हूँ, नहीं टाइम वेस्ट होगा इससे। अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन एडी। मीडियन मतलब क्या होता है, मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल हाफ, यानी मीडियन जहाँ पे बेस पे हिट करेगा, बेस को इक्वली डिवाइड करेगा। तो मतलब आई कैन से द रेशियो ऑफ BD अपॉन DC इज इक्वल टू 1/1। BD और DC दोनों बराबर है डिस्टेंस। देन व्हाट आई कैन यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे तो लेट्स से पॉइंट D का कोऑर्डिनेट हम बोलेंगे लेट्स से टू बी अननोन है, तो x, y। कैसे लिखना है मैंने बता रहा, आई एम टेलिंग हाउ टू सॉल्व। तो x1 + x2/2, y1 + y2/2, 2 है, z भी लग रहा है। चलो x1 क्या है 1 है, x2 क्या है -3 है, 1 और -3। ठीक है, डिवाइड बाई 2, y1 क्या है 5, y2 है -1 डिवाइड बाई 2। तो वी विल का कोऑर्डिनेट, इसको d बोल दें। ठीक है, तो वी विल का कोऑर्डिनेट ऑफ d एस 1 -3 कितना था -2, तो 2/2 -1, 5 -1 4 का 2। हाँ, तो d का कोऑर्डिनेट हमें मिला -1, 2 और हमें a का कोऑर्डिनेट भी पता है, a का कोऑर्डिनेट है 5, 1। डिस्टेंस तो आराम से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ चेंज इन x का स्क्वायर प्लस चेंज इन y का स्क्वायर। तो अंडर रूट करेंगे, x का क्या क्या वैल्यूज है 5 माइनस और -1 का स्क्वायर प्लस 1 -2 का स्क्वायर। ठीक है, 5 + 1 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस 1 -1 मान का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का वैल्यू हमें आया √37। लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगी, यूनिट्स लिखो। अभी यूनिट्स कौन सा आपको गिवन नहीं है ना, स्केल नहीं लिखा तो यूनिट्स लिखना है, √37 यूनिट। दैट्स अ गुड प्रैक्टिस, सेफ लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, 4। नामकरण कर देते हैं एक बार। ठीक है, आसानी रहेगी। ए को मैंने बोला 5, -6, बी को बोला मैंने -1, -4। y एक्सिस ये दोनों पॉइंट से बने हुए लाइन को डिवाइड कर रही है। ठीक है, चलो तो कुछ सिनेरियो ऐसा रहेगा, यहाँ पे ए है, यहाँ के बी है, दोनों को जोड़ा, यहाँ के बीच में कोई y एक्सिस है। y एक्सिस मतलब क्या होता है, x का वैल्यू होगा 0। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे बैठ के। पहले मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ। अभी हम क्या यूज़ करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तभी काम आसान से होगा। मैं
अभी हमें क्या पता नहीं है यहाँ पे, अगर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा पता नहीं, जाने दो, वाई कोऑर्डिनेट नहीं है तो पता ये 0, y अभी x से खेलेंगे ना, m इज टू एन से डिवाइड कर रहा है, तो उससे पहले x को लेते हैं। फॉर्मूला क्या था एग्जैक्टली, फॉर्मूला ये था x कमा वाई, बीच वाले पार्ट को, ये इसको मैंने बोला x कमा वाई जो अननोन है, इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था वही है, mx2 nx1, फिर रेशियो को ऐड करना, सिमिलरली y के साथ करना। ओके, जगह नहीं है, जान दो, इसको इसी का लेते हैं। सिनारियो तो समझ में आ गया। इसको बोला x1 कमा y1, इसको बोला x2 कमा y2, किसको भी x1 y1 बनाओ, इसको भी x2 y2 बनाओ, लेकिन एक बार एज्यूम कर लिया तो उसको पूरा क्वेश्चन दे वही करना है, ठीक है। x का वैल्यू क्या है, सिर्फ x को देखते, कंपैरिजन तो करते हैं। x का वैल्यू तो 0 था, y का पता नहीं, तो सिर्फ x के साथ देखेंगे। m नहीं पता, m नहीं पता, x2 क्या है -1, तो -m, x1 क्या है 5, तो 5n अपॉन ये m प्लस n, राइट हैंड साइड में लेके जा, 0 हो जाएगा, m प्लस n तो हो गया -m प्लस 5n इज इक्वल टू 0। m अभी क्या करने का, राइट हैंड साइड में लेके जा, 5n इज इक्वल टू m बाई n क्या आ रहा है, m बाई n, इनको लेफ्ट से लेके जाओ 5 होगा, आ गया आंसर। सिंपल है, देखने में मुश्किल लगा, पड़ा है तो आसान, बस इतना पता होना चाहिए y एक्सिस है मतलब x का वैल्यू 0 है। हाँ, if the midpoint of a line segment joining the points a b is p and x plus y equal to 10, find the value of k। ओके, तो मतलब क्वेश्चन ये बोलना चाहता है, लेट्स से एक लाइन है ए बी है, ज्वाइन करके बनाया, एक 3,4 है और बी है k,6, उसका मिड पॉइंट यानी बीच का पॉइंट जहाँ पे मतलब ए पी इज टू बी पी का वैल्यू रेशियो 1:1 है, उसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू है x, y, एंड गिवन है कि x प्लस वाई को दोनों को ऐड किया तो तुम्हें मिलेगा 10, माइनस को लेफ्ट से लेकर तो 10 हो गया ना, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x, y का वैल्यू निकालेंगे तो होगा 3 प्लस के बाई 2। अभी कैसे आया मत पूछो यार, मैंने उस पुरानी वीडियो में अच्छे समझाया, अभी शुरू में भी बता दिया, डायरेक्ट सॉल्व, 3 प्लस के बाई 2 एंड 6 प्लस 4 बाई 2, ठीक है। तो y का वैल्यू हो गया 6 4 10 टू आधा 5। अभी ये ऊपर के सब्स्टिट्यूट करेंगे, x प्लस वाई को 10, तो वैल्यू ऑफ x में मिलेगा 5। अभी k निकालना है, x का वैल्यू क्या है 3 प्लस के बाई 2 और x का वैल्यू है 5, 5 टू 10, 10 माइनस 3, तो k का वैल्यू हो गया 7। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन में जाएंगे। हाँ, द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट्स ए, देखो अभी इजी, शुरू में इजी क्वेश्चन हैं, मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगा, मेरे लिए मुश्किल काम है एक एक क्वेश्चन देखने, लंबा वीडियो होता है तो वो टाइम स्टैम्प पे आप देख सकते हो, क्लिक करो, क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, पूरा वीडियो देखो मत, अभी रिवीजन टाइम है आपका, तो अभी आप सॉल्व करोगे पूरा, मैच हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो देखो चलो, ठीक है, बेनिफिट लेना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करो यार। The line segment join the points A and B is trisected at points P, Q and Q such that P is near to A। ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शुरू से देखते हैं। एक लाइन है जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, इतना तो समझ में आ गया। तो एक लाइन है A B, A का कोऑर्डिनेट है 2,1, B का कोऑर्डिनेट है 5,-8। देखो समझ में आएगा कि नहीं आएगा, उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, समझ में सब आएगा, सब मिलेगा, लेकिन पेशेंस चाहिए ना, थोड़ा बैठना पड़ेगा, टाइम लगाओ। ट्राइसेक्टेड मतलब 3 हिस्से में डिवाइड होता है एट पॉइंट्स P एंड Q, बट P इज नियर टू A, तो मतलब P इधर आएगा पहले, Q इधर आएगा। अभी मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे P आएगा, यहाँ पे Q हो सकता था, लेकिन वो क्वेश्चन में क्लियरली बोला P इज नियर टू A, यहाँ पे P नियर टू A है, समझ में आया? हाँ, ओके। इफ P also lies on line to x minus y plus k equal to 0, find the value of k। ओके, मतलब जो ये P का पॉइंट है वो एक लाइन में भी लाई कर रहा है, मतलब लाइन से लाइन ना P पॉइंट को पास कर रहा है, वो लाइन का इक्वेशन क्या है 2x minus y plus k is equal to 0। P पॉइंट लाइन के अंदर भी आ रहा है और ए बी में भी आ रहा है, ओके। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। ये थोड़ा अच्छे से बना के अगर लिखोगे ना, तब भी क्वेश्चन एग्जामिनर समझ जाएगा, तुमको क्वेश्चन समझ में आ गया। स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, हमें को देखना नहीं है, अभी हमें सॉल्व करना है कैसे करके। ट्राई सेक्टेड मतलब 3 हिस्से में डिवाइड हो गया, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ ए पी अपॉन बी पी का रेशियो, सॉरी डी डी पी हो गया, ए पी अपॉन बी पी का रेशियो 2:1 बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? 3 हिस्से में हो गया तो एक का हिस्सा क्या होगा 1/3 1/3 1/3, तो ए पी अपॉन बी पी हो गया 2:1। और क्या बोल सकता हूँ मैं, और ए क्यू अपॉन क्यू बी बोल सकता हूँ 2/1, या फिर बोल सकता हूँ बी क्यू
अपॉन ए क्यू 1/2 बोल सकता हूँ। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? हाँ बोल सकते हो। इतना कौन सा समझ में आया? तभी सॉल्विंग में जाएंगे। आज बहुत दर्द कर रहा है आज। ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे? चलो हमें पॉइंट पी का वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले। के निकालना है ना। अगर हमें कैसे भी पी का वैल्यू मिल गया, इफ यू गॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी को कोऑर्डिनेट मैंने मान लो x, y एज्यूम किया, अननोन है, तो हम एक्स एंड वाई इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो सेटिस्फाई करेगा, तो के का वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है। तो हम कौन सा वाला रेशियो करेंगे? ए पी अपॉन बी पी, विच इज रेशियो 2/, नहीं 2/1 नहीं होगा, सॉरी 1/2। तो 2 टाइम्स ऑफ ए पी इज टू पी पी। अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? व्हाट फॉर्मूला विल वी विल यूज द कॉन्सेप्ट सेक्शन फॉर्मूला। तो वापस एक डायग्राम बनाएंगे। अभी 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0 भूल जाओ। ए बी, ए का वैल्यू 2,1, बी का वैल्यू क्या है 5,-8, पॉइंट पी है, इसका वैल्यू है x, y, ए पी अपॉन बी पी है 1:2। ठीक है, अभी यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में कहते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। याद है कि नहीं है? जब भी सॉल्व करना फॉर्मूला बोलते रहो तभी हो जाएगा। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से मिड पॉइंट फॉर्मूला आया है, m/n अगर 1 हो गया तो x, y का वैल्यू क्या होगा? चलो रेड पेन यूज करते हैं, यहाँ पे और जगह चाहिए। x, y का वैल्यू होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। चलो x1 y1 बोल दिया इसको, इसको बोला मैंने x2, y2। देखो हैंड राइटिंग पे ध्यान मत दो, सॉल्व को आंसर पे ध्यान दो, तरीके पे सॉल्व करना है। तो होगा 1 × 5 प्लस 2 × 2 4 अपॉन 1 प्लस 2 कितना? 3 होता है, डिनोमिनेटर पे भी 3 है, my2 माइनस 8 प्लस 2/3। तो आंसर होगा 5 और 9 है, 9 का 3 से क्या हो, 3 3 से 9, ओके। यानी 6 प्लस 2 -6, तो इसका -2, -6 3 2 ओके। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मिला मुझे 3, -2। नाउ क्वेश्चन सेड दैट द इक्वेशन, कैसे बोलूँ, ऑरेंज चीज करो, हाँ। A line passes through P which has the equation 2x minus y plus k equal to 0। P पे एक पॉइंट पास कर रहा है जिसका, नहीं सॉरी, पॉइंट P पे एक लाइन पास हो रहा है जिसका इक्वेशन 2x minus y plus k equal to 0 है। P satisfy द इक्वेशन, ओके। सो हम x, y के, x और y के जो वैल्यू मिला मुझे पॉइंट P का, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इस पे, जैसे सेड अर्लियर। तो कौन सा कलर? हाँ चलो ब्लू यूज़ करते हैं, हाँ। तो 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस y का तो -2 है, तो माइनस ऑफ -2 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस k इज इक्वल टू 0। तो आगे आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 6 + 4 प्लस k इज इक्वल टू 0। 6 + 4 कितना होता है? 10। तो k का वैल्यू कितना हुआ? -10 इज द फाइनल आंसर। समझ में आया क्या किया? नहीं समझ में आया तो फिर से देखो। एक मिनट, कुछ तो गलत किया हमने। 3, -2 आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 2 6 प्लस 4 10। वेट, सॉरी गलत कर दिया ना, 4 नहीं है, माइनस ऑफ, देखो मेरे से गलती हो रही है तो तुम लोगों से गलती नहीं होगी, क्या गारंटी है? के का वैल्यू आएगा -8, ठीक है, समझ में आया? देखो मैं यहाँ तक पी तक सही निकाला, पी का वैल्यू है 3, -2। अभी लास्ट स्टेप पे गड़बड़ हो गया, ये सिली मिस्टेक है। मेरा इतना प्रैक्टिस नहीं, लेकिन तुमको उतना प्रैक्टिस होना जरूरी है। आई माई एम इज टू एक्सप्लेन यू हाउ टू सॉल्व, योर एम इज टू सॉल्व द आंसर, ओके। 3 2 6 6 + 2 माइनस प्लस 2। अगला क्वेश्चन जाएंगे, ये एमसीक्यू क्वेश्चन तुम्हारा फेवरेट। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1, 7 फ्रॉम एक्स एक्सिस। चलो पहले कोऑर्डिनेट बनेंगे, 4 कोऑर्डिनेट के बारे में नॉलेज तो है ना, बेसिक सा होगा शायद, नहीं है तो फिर मैं क्या बोलूँ। इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं। x का वैल्यू -1 और 7, y 7 है, तो मान लीजिए -1, 7, ये इसको पॉइंट एज्यूम किया मैंने इधर, ठीक है। x एक्सिस का कितना डिस्टेंस है? अरे कॉमन सेंस की बात है, x एक्सिस मतलब ये है, इधर ये x एक्सिस जो बेस में, यहाँ से इसका हाइट कितना, हाइट निकाला, हाइट तो क्या है, y एक्सिस हो गया ना, तो ऑब्वियसली कॉमन 7 है इसका आंसर है। बेसिक है, कोऑर्डिनेट टेस्ट कर रहे थे।
द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -6,8 फ्रॉम ओरिजिन। अभी इसमें डायग्राम बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए। क्यों? ओरिजिन के भी दो पॉइंट है, 0,0 एंड पॉइंट जो है -6,8। अभी क्या कर सकते हो? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन एक्स का स्क्वायर, चेंज इन वाई का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कितना हुआ? 6 36, 8 × 8 64, तो √100 क्या हुआ? तो 10 यूनिट्स इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर आएगा। द पॉइंट्स -4,0, 4,0 एंड 0,3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल है। अभी कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला एक का निकाल के चेक करना पड़ेगा। ये लेंदी है, देखने में आसान है पर लेंदी है। क्या कर सकते हैं? -4,0, एक का चलिए ए बोल दिया। बी का क्या है? 4,0, सी का बोला है 0,3। ओके। अभी कैसे करेंगे? चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ बिटवीन ए बी का क्या? चेंज इन एक्स का स्क्वायर, चेंज इन वाई का स्क्वायर, रूट ऑफ 4 क्या होता है रे? -8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर तो वापस 8 ही हो गया। वाई का तो 0 ही है। तो डिस्टेंस बी सी का क्या आएगा? क्या हो रहा है? डिस्टेंस बी सी का क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 25, तो यहाँ तो 5 हो गया। अभी माइनस प्लस माइनस बोलोगे ना, भागो एक जोर से। प्लस माइनस आएगा ही नहीं, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। फिर डिस्टेंस ए सी का चेक करेंगे। अभी ये भी अनइक्वल आया तो हम बोलेंगे स्केलिन ट्रायंगल, नहीं तो फिर रिलेशन देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ ए सी का क्या है? 4 का स्क्वायर, चेंज इन एक्स प्लस, अरे वाह सेम आ रहा है 5। तो बी सी और ए सी का साइड इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब बोथ साइड्स आर इक्वल। ऑप्शन नंबर बी। Another interesting question: the point of intersection of a line represented by 3x minus y is equal to 3 and y axis। मतलब एक लाइन है 3x minus y is equal to 3 and y axis दोनों इंटरसेक्ट करेंगे at what point? ये पूछना जाता है। अभी y axis बोला है, सिर्फ y axis बोला है, मतलब क्या होगा? x का वैल्यू होगा 0। अभी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या होगा? 3 × 0 minus y is equal to 3, तो y का वैल्यू क्या होगा? -3, x0 y -3। सो ऑप्शन नंबर, एक मिनट, सही है ना? x0 डाला, हाँ y, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the coordinate of center of a circle O and point on the circle N दिया है। What is the radius of the circle? वापस सेम कॉमन इसकी बात है, हमें यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हमें रेडियस मिल जाएगा। डिस्टेंस ऑफ फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ चेंज इन एक्स का स्क्वायर प्लस चेंज इन वाई का स्क्वायर, -4 -2.4 का स्क्वायर प्लस 3 -1.8 का स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको बैठ के। 4 टू कितना? 6.4, तो 6.4 का स्क्वायर प्लस 3 -1.8 कितना होता है? 1.8, 10 माइनस 2, 1.2, 1.2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बैठ के तो क्या आएगा? 64, 6.4 इंटू 6.4, 4 4 द 16, 6 4 द 24, 125। कंटाला आएगा कि क्यों मैं करूँ, इजी क्वेश्चन है ये तो। गड़बड़ एग्जाम एक गड़बड़ करता है। 6 4 द 24 में 2, 6 0 36 2 38, हाँ 6 5 4 9 8 2 10 3 1 4 40.96, 40.96 आ रहा है। कॉमन सेंस की बात है, ऑप्शन नंबर डी आएगा। अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 40 आ रहा है, 40 ऊपर ही आएगा। 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट करके। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ के ओसवाल बुक के सोल्यूशन में डायग्राम में n का कोऑर्डिनेट +2.4 दिया है और सोल्यूशन में n का कोऑर्डिनेट x का वैल्यू -2.4, 1.8 दिया है। सो प्लीज चेक इट। हाँ, कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक किया है अगर आपके पास ओसवाल बुक है। नहीं तो अगर डायग्राम के हिसाब से जाएंगे तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। एक बार चेक कर लो। देखो मैं फिर भी फिर से बता रहा हूँ, जब भी तुम मैथमेटिक्स प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो या कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, थ्योरी भी पढ़ भी रहे हो, इतना जिसका आंसर है वही क्वेश्चन सॉल्व प्रैक्टिस करने का। जिसके पास तेरे पास अगर आंसर नहीं है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं है, बेकार है। नहीं तो कोई चेक करने वाला होना चाहिए। अगर तुम सॉल्व कर रहे हो कोई क्वेश्चन पेपर या सैम्पल पेपर, आंसर नहीं है, मैडम को दिखाओ या सर को दिखाओ, जो लोग तुम्हें पढ़ाते हैं, तभी फायदा रहेगा। तभी तुमको पता चलेगा तुम्हारा एरर कहाँ पे आ रहा है। अभी मेरे पास बुक है बाजू में, तो इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ, चेक कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी गड़बड़ हो गया था बीच में, लास्ट स्टेप पे। ठीक है, द बेस BC ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल लाइज ऑन y एक्सिस। ठीक है, तो बेस है BC
जो लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया 0। इसको मैंने बोला y1 बोल दो, इसको बोला 0, y2। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c इज 0, -3 गिवन है। वेरी गुड। इफ द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ बेस BC। अच्छा, ओरिजिन मिड पॉइंट है, मतलब ओरिजिन यानी O, तो बोल सकता हूँ BO इज इक्वल टू OC। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B? A एंड B के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब डिस्टेंस आर सेम। कैसे? AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AB। अभी सॉल्व करेंगे, बैठ के सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? अभी C का निकाल सकते, सॉरी, C का पता है, B का नहीं पता होगा। B का तो निकाल सकते हैं इजीली। कैसे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन एक्स का, नहीं चेंज इन नहीं बोल, क्या इसमें फॉर्मूला मुझे निकाले 0, यानी ओरिजिन बीच का वैल्यू है, तो उसका मतलब क्या हुआ x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब यहाँ पे तो 0 है, तो 0 का निकालने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख देता हूँ 0 + 0/0 y1 - 3 बाई रेशियो 1:1 है ना, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। एनीथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है, 0 अपॉन समथिंग 0 होता है। 1 + 1 2 होता है, यहाँ पे भी 2। राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा 2, तो 0 इज इक्वल टू y1 - 3, तो y1 का वैल्यू हो गया 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या हो, C क्या, नहीं B सॉरी, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ B? द कोऑर्डिनेट ऑफ B इज 0, 3। ठीक है, B का कोऑर्डिनेट 0, 3 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर C में आ रहा है, तो B नहीं तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी A का निकालना पड़ेगा, A का निकालना पड़ेगा 0, 3। अभी A का कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला वही करना पड़ेगा, और ऑप्शन है। चलो चलो निकालते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, आने में आलस आता है, इसलिए मैंने वही क्वेश्चन पहले उठाया। छोड़ के भागोगे नुकसान होगा, लाए होते तो मजा आता है। मेरे पास भी टाइम नहीं है इतना, क्या कर सकता हूँ। चलो मैंने बोला इसको कोऑर्डिनेट को x, y बोल दिया। अभी BC का डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, BC का तो कोऑर्डिनेट्स पता है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला का लेंथ है चेंज इन x का स्क्वायर, x का तो 0 है, तो y का स्क्वायर 3 -3 3 3 6, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो BC का वैल्यू हो गया 6 है, 6 यूनिट्स। लेंथ 6 यूनिट है, तो AB का वैल्यू क्या होगा? 6 यूनिट होगा, तो AB का निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यहाँ पे 6 लिख देता है लेफ्ट साइड में, इजिकल टू वापस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। एक इक्वेशन बनेगा, स्क्वायर रूट हटा देंगे तो 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई - 3 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गया पहला। अभी AC का वैल्यू भी क्या होगा? 6 होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो AC का डिस्टेंस क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई + 3 का होल स्क्वायर, तो 36 हो गया, वापस एक्स स्क्वायर प्लस वाई + 3 का होल स्क्वायर। अभी सॉल्व करेंगे फर्दर इसको। ये लैपटॉप में पता नहीं माइक चलता ही नहीं था बराबर, एडिट करने में टाइम जाता है। 36 है तो राइट हैंड साइड दोनों को एक साथ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 प्लस -1, हाँ -6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 9, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। कटेगा 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 कटेगा, अरे वाह, y का वैल्यू भी 0 ही हो गया। कैसे? 12y इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू भी 0। अभी y का वैल्यू आया 0 a में, तो कौन सा ऑप्शन होगा? अभी सॉल्व करने का नहीं, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो यार, पहले हमें क्या पता चला, ए और सी में से कुछ होगा। ठीक है, B का वैल्यू 0, 3, यहाँ पे y का वैल्यू 0, अरे हाँ सॉरी, y का वैल्यू दोनों में आ रहा है, तो x निकालेंगे बैठ के, कोई एक इक्वेशन उठा। ये इक्वेशन में डाल के देखते हैं, y का वैल्यू 0, तो मतलब 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 36 - 9 कितना होता है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27, 10, 37, 27 हो गया ना, तो x इज इक्वल टू +-3√3, 3 का स्क्वायर 9, 9 तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। यहाँ पे शॉर्टकट जुगाड़ कुछ काम नहीं आया, ज़्यादा सॉल्व करना पड़ा पूरा, लिख के लेकर पूरा कैंसिल होगा, यहाँ पे साइन का थोड़ा अंतर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इफ A, B and C are the 3 vertices of an equilateral triangle, okay, then find the value of K। की क्या वैल्यू? सेम है, वही सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। A 3, √3, B का वैल्यू है 0, 0,
एंड सी का वैल्यू है 3, k। अरे सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए और बैठ के आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर बुक में गिवन है ऑप्शन सी, तुम लोग चेक करके देख लेना कि राइट है कि नहीं। ये होमवर्क क्वेश्चन है, तुम लोग बैठ के करो। इफ ए बी सी इज अ ट्राइंगल सच दैट ए बी इज टू बी सी 1:2 है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। लाइज ऑन वाई एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड सी आर अननोन, व्हिच फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। चलो ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी, ओके, सच दैट ए बी अपॉन बी सी डिस्टेंस का रेशियो है 1/2। बी और सी अननोन है, नहीं सॉरी बी एंड सी नोन है, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड सी आर नोन। चलो मान लिया अगर कुछ x1 y1 है, इसका x2 y2 है, ए का कैसे निकलेगा, ए का अननोन है तो x, y। सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, सो देख के रेशियो देख के लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। बट अगर बेवकूफ़ी है, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला कब लगता है जब पॉइंट एक लाइन में हो, मतलब अगर एक लाइन है, 2 पॉइंट से जॉइन ए बी है और वो पॉइंट एक बी है, तो बी वो लाइन पे है तभी हम कर सकते हैं ना। ए बी और बी सी दोनों अलग अलग लाइन है, तो सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगेगा इधर। तो इधर क्या लगेगा, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी ए बी और बी सी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, तो हम उससे ए बी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, उसके बाद एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ओनली डिस्टेंस फॉर्मूला, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आईसीसी वालों का सवाल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए, लेकिन वही सेम है रिलेटेड, भागने का नहीं, अलग अलग बोर्ड का सवाल, दोनों बोर्ड का सवाल लगाया मैंने। मीडियन मतलब क्या, बेस को इक्वली डिवाइड करेगा। 3, 5 ऑल्टीट्यूड का भी क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ ऑल्टीट्यूड का कैसे। 7, 8 माइनस नहीं, 1, 10 -10। वापस चेक करने का तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ए 3, 5 है, बी 7, 8 है, सी 1, -10 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए। मीडियन मतलब अभी वो हिट करेगा बेस पे, यहाँ पे चलो इसको मीडियन मैंने बोला ए एम पॉइंट एम, इक्वली डिवाइड करेगा, मीडियन मतलब इक्वली डिवाइड, तो उसको मैंने पॉइंट बोला एक्स, वाई। अब एक्स, वाई कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके। तो 7 + 1/2 रेशियो क्या होगा, 1:1 है, कॉमन सेंस की बात है, तो 2 डिनोमिनेटर में आ गया। तभी 2 मेरा जेड लग रहा है। 8 - 10, तो 7, 1, 8 है, तो 8 का आधा है 4, 8, 10 में से -2 तो -1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ m इज 4, -1, 4, -1 है, और a का 3, 5 है। अभी इक्वेशन ऑफ am निकालना है, क्वेश्चन बोला इक्वेशन ऑफ am कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। क्यों, हमें 2 पॉइंट पता है, एक 3, 5, एक 4, -1 है। साइड में लिख देंगे, एक 4, -1 है, a का वैल्यू क्या था 3, 5। अभी डायग्राम की जरूरत नहीं ज़्यादा, चौथा सा मिल गया। डायग्राम बनाना है एग्जाम में, तभी एग्जामिनर समझेगा कि तुम सही कर रहे हो। गिवन लिखोगे तो टाइम नहीं है ना उसके पास, टाइम भी बचाएगा उसका, अच्छे से बना, मेरी तरह नहीं, ठीक है। अभी 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, y - y1 अपॉन y2 - y1 इज इक्वल टू x - x1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। डालेंगे y माइनस, किसको y1 ले ले, x1 y1 ले ले, x2 y2 किसी को भी उठाए, मैं इसको पॉजिटिव रखकर x1 y1 लेता हूँ, x1, y1, इसको बोलता हूँ x2, y2। एक और अज्यूम करिए ना, पूरा क्वेश्चन तो वही करना है। y1 है 5, y2 है -1, -5, x - x1 है 3, x2 क्या है 4, 4 -3, 2 है बाबा, 1 नहीं है, 2। तो y - y अपॉन -6 इज इक्वल टू x - 3/4 - 1। तो y - 5 इज इक्वल टू -6x + 6 = 18। तो लेफ्ट साइड में लिखा है इसको 6x + y इज इक्वल टू 18, 5 8 कितना होता है 23। तो 6x + y इज इक्वल टू 23 इज द इक्वेशन ऑफ मीडियन पासिंग थ्रू a। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अगला क्वेश्चन देखो, मैं फटाफट जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन के आंसर बाबत चेक नहीं कर पाऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन नेट पे ढूंढ के मिल जाएगा, आप भी सॉल्व करिएगा, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं एक बार फिर भी चेक कर लूँगा, मैं तरीका बता रहा हूँ, तरीका तो सही है। अरे क्या यार, सर दर्द दे रहा है हमको, देखने और अचानक से हमको बोल रहे कि आंसर चेक करो, तभी तो पता चलेगा तुम लोग एक्टिव हो कि नहीं हो। जाए दो। स्लो द लाइन पॉइंट पी, लाइन से पास करे पॉइंट पी, इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट क्यू, राइट डाउन द स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है, एंगल tan थीटा। उसमें एंगल कैसे मेजर करते हैं, थीटा एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे ऑलरेडी एंगल गिवन है, एंगल क्या है tan थीटा, थीटा ये है थीटा, थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री, tan 45 कितना होता है 1 होता है, तो स्लोप का वैल्यू है 1। फर्स्ट इक्वेशन पहला वाला हो गया।
इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है। अभी हमें अगर स्लोप का वैल्यू पता है, पॉइंट का फॉर्मूला भी पता है, पॉइंट का वैल्यू भी पता है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन। अभी स्लोप का वैल्यू m1 है तो कोई जरूरत नहीं है, तो y माइनस वाई वन क्या है? अरे ये x1 ये y1, x1 है 5, y1 है 3, x माइनस 5, y को लेके x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 को लेफ्ट लेके जा, 5 माइनस 3 2 सेकेंड हो गया। अभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ q निकालना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ q कैसे निकालेंगे? देख कॉमन सेंस की बात है, q कहाँ पे लाई कर रहा है? y एक्सिस पे। y एक्सिस मतलब क्या होता है? x का वैल्यू हो गया 0, यहाँ पे y अननोन है, ठीक है। अभी सब्स्टिट्यूट कर इक्वेशन में, सेटिस्फाई करेगा। x 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू हो गया -2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ q इज 0, -2। अभी सही है कि गलत है देखना है। देख अभी कौन से कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है? कोऑर्डिनेट भी छोड़े, अबे कन्वेंशन तो पता है ना, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो y तो ऑब्वियसली नेगेटिव है। ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, मिड पॉइंट नहीं करना है, अभी डायरेक्ट सेक्शन यूज करना है। A B C are the vertices of a triangle. Find the equation of line passes through vertex B and the point P in line AC such that AP is to CP is to D. डायग्राम बनाना है यार, नहीं समझ रहा है, ठीक है शांति से बनाते हैं। A B C, A है 7, -1। एग्जाम में स्केल प्रोटेक्टर सब लेके जाना है, वो ज़्यादा कुछ लेकर जाने का नहीं, पेंसिल रबर शार्पनर स्केल प्रोटेक्टर राउंडर और पेन, 2 पेन लेना चाहते हैं, पेन लेके जाना 2 पेन, और आईडी कार्ड, हॉल टिकट, इतना ही लेके जाना है, ज़्यादा एकदम लेके जाके दिमाग को खराब करो अपना। -3, 4 इक्वेशन ऑफ लाइन वर्टेक्स बी से पास कर रहा है, हाँ पॉइंट पी ऑन लाइन ए सी, ठीक है बना दिया। ये पी अपॉन सी पी का रेशियो 2:3 है। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बीपी निकालना है, बीपी का इक्वेशन निकालना है, गिवन ये बोला है क्वेश्चन में। अभी पी का कोऑर्डिनेट पता है, अगर हमें मुझे कैसे भी पी का कोऑर्डिनेट मिल गया, ओके बाजू वाला पी, हाँ तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम निकाल सकते हैं आंसर, कॉमन सेंस की बात है। बट क्वेश्चन ने बोला है ए पी अपॉन बी पी 2:3 है, तो आप अलग से बनाएंगे ए सी पी, ए पी अपॉन सी पी इज 2:3, इसको m/n बोलेंगे। पी सी और सी पी दोनों सेम ही है। 7, -1 -3, 4, हाँ ठीक है। अननोन है, चलो इसको मैंने एम एन सेम हो जाएगा, अननोन वैल्यू है, इसको मैंने बोल दिया लेट्स से सी डी, कोऑर्डिनेट है सी ए कॉमा डी। तो पी सी कॉमा डी कैसे निकालेंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे बाद में, स्लोप पॉइंट फॉर्म नहीं 2 पॉइंट फॉर्म लगेगा। अभी क्या करना है? अभी हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूला mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 5 फिक्स है दोनों में, -6 3 to the 6 + 7 to the 21, यहाँ पे आएगा x है ना, -3 to the 6 -6 7 21, ओके। अभी y के साथ भी करना है, 4 to the 8 -3, तो 21 - 6 कितना होगा? 15, 15 का डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 3, 8 - 3 5, तो 3, 1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो यहाँ पे आएगा 3, 1। अभी वापस क्या करेंगे हम? 2 पॉइंट फॉर्म लगा के निकाल सकते हैं बैठ के आराम से। इक्वेशन ऑफ ए बी पी निकालना है ना हमें, एग्जाम में फॉर्मूला लिखो पहले, क्या क्या? y - y1 अपॉन y2 - y1 इज इक्वल टू x - x1 अपॉन x2 - x1। किसको तो x1 y1 ले, किसको x2 y2 ले, किसको ले? मैं इसको x1 y1 लेता हूँ, इसको x2 y2 लेता हूँ। y - y1 है, y2 क्या है? 3, नहीं y2 भी 1 है, अरे वाह, 1 - 1 0। अभी सॉल्व करना है क्या? कोई जरूरत नहीं, राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू तो 1 ही आएगा ऑब्वियस है। इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन बीपी, इतना सिंपल है। एग्जाम में फिर भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके लिखना है, हाँ क्या मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली, तसल्ली ये करना है तो करके देख लो। x - x1 क्या है? 4, x2 क्या है? 3 - 4, लेकिन 0 तो फिर भी राइट हैंड साइड लेके जाओगे पूरा 0 हो गया एक्सप्रेशन, छोड़ना नहीं है, एग्जाम में सॉल्व करना है। द लाइन थ्रू a एंड b इज परपेंडिकुलर टू लाइन, ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ b। स्टार्टिंग में मैंने 2 लाइन्स के रिलेशन बताया था। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान ली लाइन ए बी है जो परपेंडिकुलर है दूसरे लाइन से, दैट लाइन का इक्वेशन दिया है 2x - 4y = 5, ठीक है। हमें b का वैल्यू निकालना है, स्मॉल b का। a का कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 4, b, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? -2, 3।
अभी मैंने स्टार्टिंग में लास्ट वीडियो में मैंने बताया था 3 तरह के इक्वेशन होता है। एक तरह का इक्वेशन क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में अगर हमने इक्वेशन को कन्वर्ट किया तो x का जो कोफिशिएंट होता है, दैट इज अ स्लोप। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। अभी मैंने अगर इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में किया तो मुझे क्या मिलेगा, स्लोप मिल जाएगा, स्लोप ऑफ एन लाइन। ठीक है, फिर उसके बाद m1 इंटू m2 माइनस वन करके हम स्लोप ऑफ ए बी निकाल देंगे। अभी स्लोप ऑफ ए बी निकाल के स्लोप का फॉर्मुला यूज करेंगे, स्लोप ए बी का चेंज इन वाई अपन चेंज इन एक्स, डी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने पहले पढ़ा रहेगा तो मैं जो बोला समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो देखो। अभी 2x माइनस फाइव इज इक्वल टू 4y। 4y को लेफ्ट साइड में लेके जा, 5 को नहीं 4y को राइट साइड लेके जा और 5 को लेफ्ट साइड में लेके जा और डिवाइड बाय 4 कर दे, तो x बाई 2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू y। अभी कंपेयरिंग विथ y इज इक्वल टू mx प्लस c, यू विल गेट वैल्यू ऑफ स्लोप एज हाफ प्लस हाफ। मैं इसको बोलता हूँ m1। अभी इसका स्लोप का वैल्यू है m1। अभी इसके स्लोप का वैल्यू को मैंने बोला लेट से ही m2। अभी हमें परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का रिलेशन बताया m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सो m2 का वैल्यू क्या हुआ, -2। ठीक है, m2 का वैल्यू हो गया -2, हमें मिला -2। अभी सॉल्व करेंगे फर्दर। m2 क्या है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चेंज इन y किसी को भी b-3 अपॉन 4 माइनस और -2, उसका वैल्यू है -2। तो b-3 अपॉन 6 इज इक्वल टू -2, सॉरी -2 है, 12 के लिख दिया। देखो यही गड़बड़ होता है एग्जाम में, जल्दी जल्दी में यही गड़बड़ होता है। इसलिए आराम से जानेगा, आराम से जाऊँगा तो टाइम बढ़ेगा, तुम लोग को पेशेंस देकर पता नहीं कहाँ लिखो, जगह नहीं मिल रही है, ऊपर लिख देते। b-3 इज इक्वल टू -12, तो b का वैल्यू क्या है, -9। आई होप यू अंडरस्टूड इट, 2012 पे आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अभी आ गया, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछना था, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, जो भी रेक्टेंगल, इसके डायगोनल्स रिलेटेड। B and D are the vertices of the rhombus ABCD. Find the equation of diagonals BD and AC. रोम्बस बनाने की कोशिश करता हूँ, बनेगा क्या पता नहीं। ए बी सी डी मैंने क्लॉकवाइज बनाया, तुमको जैसे बनाना, बट एक डायरेक्शन सेंस वाइज बनाना। ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट है -5,6, डी का कोऑर्डिनेट है 1,4। हमें क्या चाहिए, बी डी और ए सी का इक्वेशन निकालना है। रोम्बस का क्या रिलेशन है, रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर हिट करते हैं रोम्बस स्क्वायर का। तो ए सी का जो लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी एट पॉइंट एम, तो मतलब अभी क्या यहाँ पे दो बी और डी का वैल्यू पता है, तो अगर हम क्या करेंगे, बी डी का इक्वेशन बना सकते हैं यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। ओके, उसके बाद उसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें स्लोप ऑफ बी डी मिल जाएगा। ठीक है, वैसा भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली बी डी का स्लोप निकाल सकते हो, 2 पॉइंट है तो उसके बाद परपेंडिकुलर रिलेशन लगा के हम ए सी का भी स्लोप निकाल सकते हैं, ए सी का स्लोप मिल जाएगा। उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम कोऑर्डिनेट ऑफ एम भी निकाल देंगे, तो उसको क्या करेंगे, स्लोप और पॉइंट, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके ए सी का लाइन निकाल देंगे। सर के ऊपर जा रहा है क्या, अच्छे से रिवीजन नहीं किया तो ऊपर जाएगा, नहीं तो मेरे मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ गया होगा। यार ये तो बहुत पुराने क्वेश्चन है यार, ऐसे क्या बोला अब तक, अच्छा 8-10 साल होने वाले शायद, 2016, 17, 15 के क्वेश्चन है। अभी भी उतना ज़्यादा चेंज नहीं किया है, बस क्या है थोड़ा मिक्स करके डाला है तुझसे। मैं वो मिक्स वाला क्वेश्चन अभी नहीं कर रहा, जैसे सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री, उसको भी घुसा डाला जाएगा, मैं वो सब नहीं देख रहा अभी, वो मैं आगे टॉपिक्स का फिर वन शॉट वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा। जब पहले पॉइंट एम निकालते हैं, पॉइंट एम का कॉर्डिनेट निकालते हैं कैसे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके। तो 1-5/2, 4 + 6/2, एम का वैल्यू क्या है, -2, 1 - 5 कितना होता है, 4, 4 का था 2, हाँ 6 4 10 का था 5। ठीक है, मिड पॉइंट मिल गया। ए सी अननोन नेचर, इसको मैंने बोला a, b बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ c, d। जरूरत पड़ेगी कि निकालने की पता नहीं, अभी हम सॉल्व करते जाएंगे, देखते हैं। पहले क्या इक्वेशन ऑफ बी डी निकालना है, इक्वेशन ऑफ बी डी कैसे निकालेंगे, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, y - y1 अपॉन y2 - y1 इज इक्वल टू x - x1 अपॉन x2 - x1। इसको मैंने बोला x1 y1 अज्यूम कर लेते हैं, इसको x2 y2 अज्यूम कर लेते हैं, तुम्हारी मर्जी, तुम किसको अज्यूम करने का कर लो। m का वैल्यू क्या है, -2, 5, साइड में लिख देता हूँ, जगह नहीं है। स्लाइड चेंज करूँगा तो प्रोसेस टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फिर तुमको लेट वीडियो मिलेगा, एडिट भी करना पड़ता है मेरे को। ये क्या है, लैपटॉप में साउंड बहुत कम खाता है। ऑडिबल रेंज चाहिए ना। y - 6 अपॉन y2 है 4 - 6,
एक्स माइनस एक्स में माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5, x2 है 1 प्लस 5, तो y माइनस 6 अपॉन 6 माइनस 4 कितना -2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5/6, 2 3 जा 3y माइनस 6 3 जा 18 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5। लेफ्ट साइड में लेके आ, x प्लस 3y इज इक्वल टू 18 माइनस 5 कितना 13, 13 प्लस 5 18, x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन बी डी। अभी इसको मैं कन्वर्ट करूंगा y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में, तो कैसे करेंगे, 3y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 13, y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 3 प्लस 13/3। अभी x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है -1/3, दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन बी डी, स्लोप ऑफ लाइन। अभी इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी निकालना है, ए और सी का कोऑर्डिनेट निकालना जरूरी है क्या, नॉट नेसेसरी, प्लीज मैं बताता हूँ क्यों। देख लाइन ए सी यहाँ पे पॉइंट एम पास कर रहा है, तो एम क्या हुआ, ए सी का हम पॉइंट बोल सकते हैं क्या, हाँ एम है -2,5 गिवन है, और हमें स्लोप क्या है बी डी का पता है, बी डी का स्लोप पता है, बट ए सी का निकाल सकते हैं ना, बिकॉज दोनों लाइन्स ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर कर रहा है, तो स्लोप ऑफ ए सी इंटू स्लोप ऑफ बी डी का प्रोडक्ट आता है -1, सो स्लोप ऑफ ए सी क्या हुआ माइनस नहीं +3 हो गया, माइनस नहीं चाहिए ना, +3 है, तो इसका एम का वैल्यू है +3, स्लोप ए सी का, स्लोप पता है पॉइंट पता है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म टू गेट द आंसर। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, y माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस और -2 कितना +2 हो गया, y माइनस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 6, तो 3x माइनस y को लेफ्ट साइड लेके आ और ची को राइट साइड लेके आ, तो 5 -11, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -11, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 3x माइनस वाई प्लस 11 इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी। आंसर मैच हो रहा कि नहीं देखो, 3x प्लस 6, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, नेक्स्ट मीडियन वाला मैं सॉल्व नहीं करने वाला, मीडियन 2 बार कर चुका हूँ आई थिंक, मीडियन वाला होमवर्क है फॉर यू, आंसर अगर तुमको चाहिए रहेगा तो कमेंट करो। द इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ऑल्टीट्यूड में बता देता हूँ, ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर होता है बेस में, परपेंडिकुलर टू द बेस नॉट डिवाइड इक्वली, यहाँ पे फिर आता है स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज होगा, ओ ए बी, ओ 0,0 ए 3,5 बी -y, -3, find the equation of altitude passing through vertex p, वर्टेक्स बी से पास हो रहा है तो ओ ए को परपेंडिकुलरली हिट करेगा। अभी देख मेरे को क्या कर सकता हूँ, मैं जुगाड़ कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे क्या करना है, एम पॉइंट है, अभी एम पॉइंट में तुम लोग अगर मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं हो सकता, ऐसा एग्जामिनर सोचेगा, क्यों, ऑल्टीट्यूड कभी भी बाइसेक्ट इक्वली नहीं करेगा, इक्वली डिवाइड नहीं करने वाला, एम का कोऑर्डिनेट निकालने की भी जरूरत नहीं है, अगर मुझे स्लोप ऑफ ओ ए मिल गया तो स्लोप ऑफ ओ बी के साथ क्या रिलेशन बनेगा, बना सकते हैं ना बैठ के, स्लोप ऑफ ओ ए मिल गया, नहीं चला, तो ओ बी के साथ एम बी के साथ तो रिलेशन बनेगा ऑब्वियसली, दोनों परपेंडिकुलर, स्लोप ऑफ एम बी -1 है, बराबर। स्लोप कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट्स मिले, ओ और ए का पॉइंट पता है, तो चेंज इन वाई अपन चेंज इन एक्स करेंगे, ठीक है, फिर बाद में स्लोप ऑफ एम बी निकाल देंगे, और बी का तो हमें पॉइंट पता है -y, -3, ऑल्टीट्यूड निकल जाएगा यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है। चलो पहले स्लोप ऑफ एम बी निकालते हैं, स्लोप ऑफ एम बी निकालने से पहले स्लोप ऑफ ओ ए निकाल देते हैं, स्लोप ऑफ ओ ए चेंज इन वाई अपन चेंज इन एक्स, इसको मैंने अगर मान लो x1 y1 बोल दिया, इसको बोला x2 y2 बोल दिया, तो x1 माइनस x2 अपॉन y1 माइनस y2 भी कर सकते हो, 3/5 सेम आएगा, तो स्लोप ऑफ एम बी क्या हुआ, प्रोडक्ट माइनस में चाहिए तो रेसिप्रोकल इंटू माइनस, तो -5/3 मिल गया स्लोप, और पॉइंट का वैल्यू क्या है -5, -3, पासेस थ्रू वर्टेक्स बी। अभी कोई जरूरत नहीं बाकी का, सॉल्व करेंगे सॉल्व करेंगे सॉल्व करेंगे, चल y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, y माइनस y1 क्या है 3, -3 है तो माइनस में प्लस हो गया, -5/3 x माइनस और माइनस में +5, ओके, 3y प्लस 9 इज इक्वल टू -5x प्लस नहीं -25,
अभी लेफ्ट साइड में क्या है x को 5x प्लस 3y, y लिखना है, x नहीं लिखना, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू, 9 को राइट साइड लेके जा, 25 5 30 34, हाँ माइनस 34, 5x प्लस 3y प्लस 34 इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वर्टेक्स बी, सेकंड का आंसर मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। From the given figure, find the coordinates of A, B and C, the equation of line through A and parallel to BC। आई माँ, पहले कोऑर्डिनेट लिखेंगे, डायग्राम देखिए, कोऑर्डिनेट तो बता सकते हैं ना आराम से, 9 स्टैंडर्ड पास किया है ना सही में। 6 3 y 0 है, यहाँ x माइनस 1 है, y 2 है, a का क्या है x 2 और y 3 2 3, x 2 y 3 3 0 माइनस 1 2। ए बी सी के कोऑर्डिनेट सीख दिए, पहला वाला हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए, मतलब एक लाइन थ्रू ए पास हो रहा है जो पैरेलल है बीसी के। अभी बीसी के 2 पॉइंट्स पता है, अगर मैंने स्लोप ऑफ बीसी निकाला, अगर मैंने स्लोप ऑफ बीसी निकाला तो मैं स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए निकाल सकता हूँ क्या? ये इक्वेशन का स्लोप निकाल सकता हूँ, इसका एम डैश बोल देता हूँ, एम डैश निकाल सकता हूँ ऑब्वियसली। स्लोप ऑफ लाइन बीसी इज इक्वल टू एम डैश, बिकॉज क्वेश्चन ऑलरेडी सेड्स लाइन पैरेलल, पैरेलल मतलब स्लोप आर सेम। अभी एम डैश मिल जाएगा और पॉइंट भी पता है, तो हम क्या स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके आंसर नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं आराम से। तो स्लोप ऑफ बीसी निकालना पहले, स्लोप ऑफ बीसी का चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, तो 2 माइनस 0 2 अपॉन माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 हो गया, तो माइनस हाफ। तो एम डैश का वैल्यू भी है माइनस हाफ, पॉइंट है पता है 2 3, तो स्लोप ऑफ फॉर्म यूज करेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन क्या है 3, स्लोप है माइनस आधा, x माइनस एक्स वन क्या है 2, सॉल्व कर बैठ के, 2y माइनस 3 to the 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2 प्लस, हाँ तो लेफ्ट साइड मिलेगा x को, तो x प्लस 2y, 6 को राइट साइड मिलेगा 6 to 8, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, दैट इज द इक्वेशन। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा वेराइटी है, यहाँ पे एंगल थीटा निकालना है, ठीक है? कैसे निकालेंगे? हमें क्या इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी एंड सी डी दिया है, ठीक है? अभी इसको हम क्या किस में कन्वर्ट करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। देन वी विल यूज इट टू गेट द एंगल थीटा। कैसे बताता हूँ। अभी मेरे को लाइन सी डी का इक्वेशन स्लोप मिल जाएगा। स्लोप क्या होता है? थीटा एंड थीटा। टैन थीटा में थीटा क्या होता है? एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है? तो अगर स्लोप ऑफ सी डी मिल गया तो उसको मैं क्या बोलूँगा, थीटा डैश बोल दूंगा। यहाँ पे क्या होगा फिर बाद में अंदर का 180 माइनस थीटा डैश, रीजन सम ऑफ ऑल एंगल इन स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। यहाँ पे मिलेगा मैं थीटा डबल डैश, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी यूज़ करेंगे तो थीटा डबल डैश। अभी थोड़ा डायग्राम को जूम करके समझते हैं। ये क्या हुआ 180 माइनस थीटा डैश, ये क्या है थीटा डबल डैश, ये दो निकाल देंगे तो थीटा तो आराम से निकल जाएगा। सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है? अभी यू कैन नोटिस दैट बोथ इक्वेशंस आर इन द फॉर्मेट ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो मिल जाएगा हमें। तो पहले ए बी का निकालते हैं। ए बी का टैन थीटा क्या होगा, थीटा 45 डिग्री होगा, टैन 45 1 होता है, यहाँ पे स्लोप का वैल्यू 1 है, एक्स का कोफिशिएंट इज द स्लोप। दूसरे का सी डी का क्या है सी डी का 60 डिग्री है, ए बी का क्या है थीटा डैश हो गया, थीटा डबल डैश, सॉरी ए बी का थीटा डबल डैश है। अभी थीटा डैश है सी डी, हमें क्या चाहिए 180 माइनस 60, तो क्या हुआ, ये क्या हो गया 120 डिग्री, ये है 45 डिग्री, तो 180 माइनस 120 माइनस 45 इज इक्वल टू थीटा। निकालते हैं अभी बैठ के, कैसे कहाँ निकाल 120 प्लस 45 कितना होता है 5 4 to 6 165 180 माइनस 165 10 माइनस 5 5 7 माइनस 6 1, थीटा का वैल्यू है 15 डिग्री। सबसे आसान क्वेश्चन है, बस दिखने में भयानक है और कुछ नहीं। अभी आ गया है कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन। यहाँ पे बोला राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी ऑन रिफ्लेक्टिंग थ्रू ओरिजिन, और रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। ओरिजिन क्या रिफ्लेक्ट करेंगे तो एक्स और वाई एक्सिस का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है? पहले कोऑर्डिनेट्स तो लिखें। सी का कोऑर्डिनेट है 3 0 x 3 y 0, ए का कोऑर्डिनेट है x 4 y 5, बी का कोऑर्डिनेट है 0 3, ए बी नहीं है तो सी है, ए सी बी। ओरिजिन का रिफ्लेक्ट करें तो ए का साइन, ए डैश क्या होगा -4 -5,
बी डैश का फॉर्मूला है 0, -3, सी डैश है -3, 0। अभी सही है कि नहीं चेक करना है, तो प्लॉट करके देख। ए का कहाँ पे -4, -5, -4, -5 इधर एक आ रहा है। सी का क्या -3, 0 इधर एक आ रहा है। और बी डैश क्या -3, इधर है। अरे वाह, परफेक्टली ऑपोजिट बन रहा है। सही है। तो पहला पार्ट डन। सेकंड, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच रिमेन इनवेरिएंट ऑन रिफ्लेक्टिंग द ट्रायंगल ABC ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। मतलब अगर ट्रायंगल को x एक्सिस और y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। अभी x एक्सिस पे अगर रिफ्लेक्ट किया तो x एक्सिस मतलब क्या होगा, y का साइन चेंज होगा। तो a डबल डैश क्या होगा, 4, -5 x x4 y -5। तो a डबल डैश इधर आएगा। ठीक है, अरे तुम लोग बना के देख सकते हो बैठ के। फिर b डबल डैश होगा 0, -3, c डबल डैश होगा y का साइन चेंज। यहाँ पे देखिएगा c कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं हुआ x एक्सिस में, अगर हमने रिफ्लेक्ट किया तो। अभी y एक्सिस में अगर रिफ्लेक्ट किया तो x का साइन चेंज होगा। तो a ट्रिपल डैश इज इक्वल टू -4, 5, b है वापस सेम 0, 3। यहाँ पे b ट्रिपल डैश, y एक्सिस में b का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ। c ट्रिपल डैश क्या हुआ, -3, 0। बहुत सिंपल है। ज़्यादा डिटेल में देखना है, वन शॉट वीडियो देखो, जो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। Determine the ratio in which the line y is equal to 2 plus 3x divide the line segment AB joining the point okay A minus C। okay, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A का कोऑर्डिनेट है -3, 9, B का कोऑर्डिनेट है 4, 2, D। यहाँ पे एक लाइन जो कट कर रहा है, y is equal to 2 plus 3x, लाइन सेगमेंट रेशियो, ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं m को एट पॉइंट m। तो हमें पता लगाना है AM अपॉन EMB का रेशियो क्या है। इसको मैंने अगर मान लिया m/n बोल दिया, m/n। अभी कॉमन सेंस की बात है, m निकालना पड़ेगा पहले, तभी उसके बाद हम सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। m कैसे निकालेंगे, m जो है इक्वेशन ऑफ लाइन AB को भी सेटिस्फाई करेगा, और जो y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 उसको भी सेटिस्फाई करेगा। अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले इक्वेशन ऑफ लाइन AB निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको फिर से बनाते हैं। AB -3, 9, 4, 2, y इज इक्वल टू 2 प्लस 3x, पॉइंट और m आ गया। पहले इक्वेशन ऑफ लाइन AB निकालते हैं। AB कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। y माइनस y1 किसको मालूम करें, चलो इसको मैंने बोला x1 y1 एज्यूम करते हैं, इसको बोला x2 y2 एज्यूम। पूरा सॉल्व करते हुए ये असम्पशन रखना पड़ेगा। y1 है 2, y2 है 9, 9 माइनस 3 नहीं 2 2 बराबर, x माइनस 4, x2 है -3 -4, y माइनस 2 अपॉन 7 to 9 इज इक्वल टू x माइनस 4 अपॉन 4 3 7 माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 4। x को लेफ्ट साइड लेके आऊँगा तो माइनस हो जाएगा, जानते। y को राइट साइड लेके जा तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। वी गॉट द इक्वेशन ऑफ लाइन AB, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। x y लेफ्ट साइड। अभी पॉइंट हम निकाल सकते हैं, दो इक्वेशन है, दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन कैसे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो देखा है ना वीडियो, उसमें बताया था इंटरसेक्ट करना है तो दो लाइन को सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। एक इक्वेशन क्या था, -3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, लेफ्ट साइड में लिखेगा तो -3x होगा। दूसरा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, साइन चेंज कर y कैंसिल हो जाएगा, -4x इज इक्वल टू -4, x का वैल्यू आया 1 तो y का वैल्यू आया 5। तो हमें कोऑर्डिनेट मिल गया, m को कोऑर्डिनेट 1, 5। चेक करो दोनों इक्वेशन में आ रहा है क्या, 1 + 5 6 हो रहा है, x1 रखा तो 3 to 5, राइट साइड में भी 5 बराबर। अभी रेशियो निकाल सकते हो, AM अपॉन MB निकालना है। नाउ वी कैन यूज सेक्शन फॉर्मूला। चलो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, m is to n,
1,5 4m माइनस 3n अपॉन m प्लस n, यहाँ पे भी सेम m प्लस n वाई के लिए भी 2m प्लस 9n 2m प्लस 9n ठीक बराबर। अभी सॉल्व करेंगे इसको, m प्लस n इजिकल टू 4m माइनस 3n, x को लेके आएंगे, m को मैं लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा तो क्या हुआ 4 माइनस 1 3m, 3n को लेफ्ट साइड में लेके जाओ 4n, m बाई n का रेशियो निकालना है तो 4/3 इजिकल टू m बाई n, n को लेके आया लेफ्ट साइड में, 3 को लेके आया राइट साइड में, m बाई n 4/3। इसको भी सॉल्व करके चेक कर सकते हो, सेम आएगा 5m प्लस 5n इजिकल टू 2m प्लस 9n, 5 माइनस 2 क्या हुआ 3m, 9 माइनस 5 कितना 4n, m बाई n क्या 4/3, सेम आ रहा है, आंसर इज करेक्ट। अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, स्क्वायर ABCD लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, वर्टेक्स इज एट -3, -1। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है पता है ना, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये फोर्थ होता है, बीच वाला ओरिजिन होता है। x -3 है, y 1 है, यहाँ पे कुछ तो है, चलो थोड़ा दूर बना लेते हैं। a का वैल्यू x -3 या 1, यहाँ पे कहते हैं a का क्वाड्रेंट, ठीक है, a का वैल्यू -3, 1। डायगोनल DB प्रोड्यूस इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ एक्सिस। ओके चलो जाने दो, क्वाड्रेंट का इतना सोचेंगे नहीं अभी। थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं, इतना तो समझ में आ रहा है। A B C D स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर बोला है, अच्छे से नहीं बना है, स्क्वायर मान लो, ठीक है। अभी क्या बोला, थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं तो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट पे, ठीक है। ए का पॉइंट दिया -3, -1। द डायगोनल DB प्रोड्यूस इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ एक्सिस। DB एक डायगोनल है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड कब होता है 45 डिग्री पे, कॉमन सेंस की बात है। अरे ये 45 डिग्री इधर भी है, इधर भी 45 डिग्री, तभी इंक्लिनेशन बराबर हो सकता है। तो स्लोप ऑफ BD क्या हुआ, स्लोप ऑफ BD DB क्या हुआ tan 45, तो 1। ओके एंड और क्या बोला है, द डायगोनल AC एंड BD मीटर पॉइंट P। ओके ये भी मिल गया, पॉइंट P का भी कोऑर्डिनेट दिया है -2, -2। स्लोप ऑफ BD तो पहले ही मिल गया, इक्वल इंक्लाइंड टू बोथ एक्सिस बोले तो समझ में आ जाना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AC का इक्वेशन निकालना है। ए का पॉइंट पता है, AP का इक्वेशन निकालेंगे तब भी AC निकल जाएगा। नहीं तो मैं एक काम कर सकता हूँ, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करूँगा, 2 पॉइंट फॉर्म की जगह, ईजी है। क्यों, BD परपेंडिकुलर है AC में, स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब BD का स्लोप अगर 1 है तो स्लोप ऑफ AC क्या हुआ -1, तो y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x - x1। तो y पॉइंट A तो हमें पता है, तो y + 1 माइनस प्लस होता है, -1 ऑफ x + 3, तो हो गया y + 1 इज इक्वल टू -x - 3। तो लेके जाओ x को लेफ्ट साइड में, x + y इज इक्वल टू -4, x + y इज इक्वल टू -4 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन AC। x + y +4 पे इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं या फिर ये भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देख अगर तो AP को भी 2 पॉइंट फॉर्म से भी करेगा ना तब भी आंसर राइट आएगा, क्योंकि पॉइंट P लाइज ऑन लाइन AC में है, ठीक है। लेकिन तुम्हारी मर्जी, तुमको कौन सा ईजी लगता है करो, बट ये वाला टाइम बचाएगा। अगला गिवन इक्वेशंस, अरे बाप रे बहुत बड़ा है। गिवन इक्वेशंस ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस L1 एंड L2 दिया है। इफ L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट पॉइंट Q 3, 2, अच्छा दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले ही देख रखा है, ओके। द इक्वेशन ऑफ लाइन L3 विच इज पैरेलल टू L1 एंड एस वाई इंटरसेक्ट। अरे बाप रे बहुत बड़ा है यार, पढ़ने का हालत आ रहा है, ये तो गड़बड़ होती है। चलो ड्रॉ करते हैं फिर धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। एक L1 लाइन है, इसका वैल्यू है x - y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन ऑफ लाइन। एक दूसरा लाइन L2 है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको मैंने बोला L2, इसका इक्वेशन है x + y इज इक्वल टू 5। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं 3, 2 पे Q। चेक करना है राइट है कि नहीं है, सॉल्व करो बैठ के। 2x = 6, x का वैल्यू 3 हमारा ऑप्शन है। तो इक्वेशन ऑफ L3 विच इज पैरेलल टू L1, पैरेलल टू L1 मतलब स्लोप सेम होना चाहिए। अभी L1 को मैं y = mx + c के फॉर्मेट में लेके जाऊंगा तो क्या होगा x - 1 = y। ऑन कंपेयरिंग विथ y = mx + c, द स्लोप ऑफ लाइन L1 विल बी इक्वल टू 1, तो m ऑफ L1 इज इक्वल टू 1 है। पैरेलल लाइंस बोला है, पैरेलल लाइन मतलब क्या, जो लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है उसका m डैश जो उसको अज्यूम करे उसका भी वैल्यू हो गया 1, पैरेलल लाइन से। y इंटरसेप्ट होना चाहिए c, y इंटरसेप्ट नहीं, c = 3, तो हम कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y = mx + c। अगेन सब्स्टिट्यूट कर, y = m का वैल्यू 1 x + 3,
तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इज द राइट आंसर। पहला तो आ गया आराम से, झक्कास। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आ गया होगा तुम लोग। आंसर है x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, सही है। द वैल्यू ऑफ k इफ लाइन L3, वैल्यू ऑफ k, अच्छा, if line L3 meets the line L2 at point, okay, meet line L2 at point P, एक है वहाँ पर। इसको मैंने बोला लेट्स से L3, ये L3 और ये L2, ये बोला L2 P K, 4 में मीट करो। अरे भैया L2 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं आराम से, सॉल्व करो बैठ के। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई, वाई को लेफ्ट साइड का माइनस, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3। सॉल्व कर बैठ के, साइन चेंज कर दे, एक्स कैंसिल हो जाएंगे। 2y इज इक्वल टू 8, y का वैल्यू हो गया 4, तो फिर x का वैल्यू हो गया 1, तो कोऑर्डिनेट है 1,4। कंपेयर किसके साथ करना है? पॉइंट P, वही P है, पॉइंट P तो मिल गया हमें, k,4, k का वैल्यू हो गया 1, सेकेंड वाला भी हो गया। अभी मुझे y कोऑर्डिनेट 4 आ गया, तो मतलब हमने सही कर रहे थे, हमारा आंसर सही है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ r and ratio of PQ upon R, PQ is to QR if line L2 meet x axis at point R। अरे यार क्या है ये, तुम लोगों पे छोड़ दूं क्या? तुम लोग करोगे क्या बैठ के? x एक्सिस मतलब क्या होता है? y 0, एक हिंट तो मिल गया, y 0, तो x का वैल्यू क्या हुआ? 5, तो आंसर क्या हुआ? 5,0। सब्स्टिट्यूट कर L2 पे, y 0 था तो x एक्सिस मतलब y 0, तो x तो मिला 5, हो गया। और क्या करना है? हाँ, ये 2016 का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया अभी। line AB meet x axis at A and y axis at P. Okay, find the coordinates of AB. AP is to be P. सही जाए सही। अभी कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? A का कोऑर्डिनेट यहाँ पे x एक्सिस में तो कॉमन सेंस की बात है, y तो 0 होगा, तो x चलो x अननोन है, इसको मैं बोल देता हूँ A, 0। यहाँ पे y एक्सिस में तो x 0, तो 0, B। अभी क्या बोला? पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन AB इन रेशियो 1:2, तो मतलब AP अपॉन BP का रेशियो 1/2 है। A, 0, E, 0, B, हाँ, P का वैल्यू है 4, -1, 1:2 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बोलते रहने का फॉर्मूला बार बार, तब मैं बार बार बोल रहा हूँ तो तुम लोगों को कितने बार बोलना चाहिए? तो 4, -1 इज इक्वल टू 0 प्लस 2a अपॉन 1 प्लस 2 3, यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे सेम 3 आएगा, b प्लस 0। 4 इंटू 3 12/2 इज इक्वल टू a का वैल्यू आया 6, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 6,0, माइनस 3 इज इक्वल टू b, तो b का वैल्यू है 0, -3। हमें मिल गया द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू p एंड परपेंडिकुलर टू AB। अभी ये राइट ऑफ की जरूरत नहीं है, कोऑर्डिनेट्स तो हमें मिल गए। अभी AB के परपेंडिकुलर, अगर मेरे को AB का स्लोप मिल गया तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप भी मिल जाएगा, फिर उसका P से पास हो रहा है तो P का पॉइंट भी है, तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके आंसर निकाल देंगे इजीली। बराबर क्यों है? हाँ बराबर। स्लोप ऑफ AB निकालते पहले, स्लोप ऑफ AB, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, 0 माइनस ऑफ -3 अपॉन 6 - 0, तो स्लोप ऑफ AB हो गया आधा, और स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन जिसको मैंने m डैश बोल दिया, तो उसका वैल्यू क्या होगा? -2। तभी प्रोडक्ट क्या होगा? -1 होगा ना, और पॉइंट किससे पास होना चाहिए? P से, तो 4, -1 यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, y प्लस 1 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू स्लोप है -2, x माइनस 4, तो क्या होगा इसका सॉल्व करेंगे? तो y प्लस 1 इज इक्वल टू -2x प्लस 8, लेफ्ट साइड में क्या? 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। सेकेंड भी सॉल्व हो गया, पहला। द इक्वेशन ऑफ लाइन 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो स्लोप ऑफ द लाइन निकालना है। ओके, निकल जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, ओके,
पहले वाला देखते हैं यार, कंफ्यूजन हो रहा है ना, धीरे धीरे जाने का। लंबा क्वेश्चन है ना, गिवन क्या लिखते रहो, करते जाओ, समझ जो गिवन है वो वैसे प्रोसेस में जाओ, धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी कन्वर्ट करना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में, तो 4y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 7, ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस 3/4x प्लस 7/4। तो स्लोप ऑफ द गिवन लाइन क्या है, m इज इक्वल टू माइनस 3/4। पहला हो गया सॉल्व। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ओके, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालना है। लेट्स से इक्वेशन ऑफ लाइन, किसको नाम क्या दूँ उसको, ए बोल देता हूँ। द लाइन ए परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, परपेंडिकुलर तो मतलब लाइन ए का स्लोप क्या होगा 4/3, तभी तो प्रोडक्ट क्या होगा -1 होगा ना, परपेंडिकुलर बोला है, हाँ। एंड पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब लाइन ए है जो परपेंडिकुलर है तो गिवन लाइन क्या है 3x + 4y - 7, तो स्लोप ऑफ लाइन ए निकाल दिया, हाँ। एंड पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स, मतलब ये दो लाइन जहाँ पे मीट कर रहे हैं x + y + 2 और 3x + y - 10 = 0, ये दो लाइन जहाँ मीट कर रहे हैं वहाँ से पास कर रहा है, तो वो निकाल देंगे वो पॉइंट x - y = -2, 3x + y = 10, ऐड करो बैठ के, कैंसिल हो गया, 4x = 8, x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू क्या हुआ फिर 4। चेक कर दूसरी क्वेश्चन में आ रहा है क्या, 3 to the 6 + 10, हाँ 2 - 4 - 2 बराबर, पॉइंट भी मिल गया 2,4, स्लोप भी पता चल गया। अभी क्या कर सकते हैं हम, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। अरे क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एक गिवन कोई तो इक्वेशन ऑफ लाइन है जो परपेंडिकुलर है गिवन लाइन क्या है 3x + 4 - 7, तो उसकी वजह से हम स्लोप निकाल दिए लाइन ए का, ठीक है। अभी वो लाइन ए कहाँ पे पास हो रहा है, पासिंग थ्रू दैट पॉइंट दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस x - y + 2 = 0 एंड 3x + y - 10 = 0। अभी वो पॉइंट निकाल देंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, पॉइंट भी मिल गया, स्लोप भी मिल गया, तभी हम क्या करेंगे, नाउ वी विल यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म, y - y1 = m टाइम्स ऑफ x - x1, तो y - y1 क्या है 4, स्लोप है 4/3, x - 2 3y, 4 3 12 = 4x - 4 2 8, तो सॉल्व करेंगे 4x - 3y, 4x - 3y = 12 कितना हुआ -4, सेकेंड इक्वेशन भी आ गया। या फिर ऐसा सब कुछ लिख सकते 4x - 3y +4 बराबर सही है। चलो अगला क्वेश्चन, अब वापस, इन विच कोऑर्डिनेट डज द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, कौन से कोऑर्डिनेट पे निकालना है, ओके, पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the points 8, -9 and 2, 3 in ratio 1:2, मतलब नामकरण कर देते पॉइंट का, एक है 8, -9, दूसरा पॉइंट है 2, 3, यहाँ पे कोई एक पॉइंट पी है, पी का क्वाड्रेंट कौन सा निकालना है, क्वाड्रेंट कौन सा निकालना है, क्वाड्रेंट इन रेशियो 1:2, मतलब AP/BP 1:2 होना चाहिए, यही बताना चाहते हैं क्वेश्चन और कुछ नहीं। वापस सेक्शन फॉर्मूला लगा, पॉइंट निकालेंगे x, y अननोन है, x, y निकालेंगे 1:2, मतलब mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n, तो x क्या हुआ 12 6 18, 3 5 3 6 18, नहीं 16 16 टू कितना होता है 18, सॉरी 18 18 - से कितना होता है 15 -5 प्लस 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 नहीं माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, आंसर इज फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ वापस एक और क्वेश्चन है, 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इन गिवन ABC, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स D, लेंथ ऑफ BD, ओके। ये पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस में से कोई भी क्वेश्चन हर बार आता है, मोस्ट ऑफ टाइम तो आता ही, पता नहीं ऐसा क्या है। पैरेललोग्राम बोला मतलब ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ABCD नामकरण करूंगा मैं क्लॉकवाइज, ए का कोऑर्डिनेट है 3,6, बी का है 5,10, सी का है 3,2, डी का पता नहीं, हमें डी का निकालना है, डी का चलो हम बोलेंगे करेक्ट से A, बी बोल देता हूँ। अभी मेरे को पता है पैरेललोग्राम जो है उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, तो दैट्स ए पॉइंट M, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो लाइन को इक्वली डिवाइड करता है, तो मतलब AM/MC इज 1:1 है, तो पॉइंट हम निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से, पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। वापस सेक्शन फॉर्मूला नहीं, मिड सेक्शन फॉर्मूला ही नहीं बोल सकते उसको, मिड पॉइंट भी बोलूँगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला वापस लगा के हम A और B निकाल सकते हैं, ठीक है। फोर्थ वर्टेक्स का निकालना है ना, तो पहले M का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, M का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा 3 + 3 ऑनलाइन AC पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे 3 + 3/2 6 + 2/2,
एम का कम है 3 3 6 का आधा 3 6 8 का आधा 4 तो 3,4 है, बी का 5,10 है, तो डी का तो आराम से निकाल सकते हैं। वापस मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, 3,4 है तो 5 प्लस ए बाई 2 और 10 प्लस बी बाई 2, 4 इंटू नहीं 3 2 6 6 इज इक्वल टू 5 प्लस ए का वैल्यू है 1, 4 2 8 10 प्लस बी, तो बी का वैल्यू है -2, 10 -2 कितना होता है 8 होता है, 8 + 2 4 यहाँ पर, तो फोर्थ मैट्रिक्स का वैल्यू हो गया 1, -2, आराम से निकाल दिया। डायगोनल ऑफ बीडी ये तो तुम लोग निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, इतना तो आता होगा, मेरे को नहीं निकाल। अरे तुम लोग भी थोड़ा एफर्ट डालो यार बैठ के, मानता थोड़ा आलस आता है सॉल्व करने में, मेरे को भी तो कितना आलस आता है, मेरे को तो क्वेश्चन भी यहाँ पे अरेंज करना पड़ता है बना के, फिर एडिट करना है, क्या क्या करना है, तभी तुम लोगों को तो फिर भी तुम लोग लाइक सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, शेयर करते हो कि वो भी नहीं करते हो, मुझे व्यूज़ इतना आ नहीं रहे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो यार, तभी तो मेरे को भी मोटिवेशन देगा, कमेंट करो, पूछो डाउट, तभी लगेगा तुमको जा रहा है, तुमको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता चलेगा। इक्वेशन ऑफ साइड ए बी ऑफ ए पैरेललोग्राम वो निकालना है, ये भी तुम लोग को होमवर्क देता हूँ, 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ इधर, यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, 2 पॉइंट फॉर्म लगा, इक्वेशन ऑफ साइड ए बी मिल जाएगा, ए बी का तो पॉइंट्स तो पहले की बने क्वेश्चन में ऑलरेडी। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है वापस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी का इक्वेशन निकालना है। अरे वाह, दोनों का स्लोप भी दिया है यार, ए बी का स्लोप क्या है, ए बी का स्लोप है tan 45, tan 45 1 होता है स्लोप, और सी डी क्या है 60 डिग्री दिया है, तो स्लोप ऑफ सी सी क्या हुआ tan 60 √3। देख एंगल कोई भी दिया तो ऐसे ही tan थीटा में मान नहीं डालेंगे, देखने का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है कि नहीं, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तभी उसको एंगल को कंसीडर करना है tan थीटा, नहीं तो फिर नेगेटिव निकालना पड़ेगा। ए बी का स्लोप पता है, एम ए बी, दोनों सी डी का भी स्लोप पता है, दोनों का पॉइंट, दोनों में कॉमन पॉइंट है P 3,4, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, पहले क्या निकालेंगे, ए बी का निकालते चलो, y माइनस y1 क्या है 4 इज इक्वल टू 2 x माइनस 3, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 6, तो 2x माइनस y को लेफ्ट साइड लेके माइनस हो गया, तो 6 माइनस 4 कितना हुआ 2, तो ये क्या इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी हो गया। अभी आंसर निकलेगा ना तो वापस सॉल्व करके देखेंगे 3,4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3,4 आ रहा है मतलब हम सही जा रहे हैं, ठीक है। y माइनस वापस y1 है 4, यहाँ पे √3, x माइनस x1 है 3, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू √3 x माइनस 3 √3, तो y इज इक्वल टू √3 x प्लस 4 माइनस 3 √3, ये क्या इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी का 60 डिग्री है ना, हाँ तो फिर ये 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया है, 2024 लास्ट ईयर ही आया है, बहुत अच्छा कुछ। सेंट्रॉइड मैंने एक बार बताया था, सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं है, सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, सेंट्रॉइड जी निकालते हैं तो 3 वर्टेक्सेस x1 प्लस x2 प्लस x3, 3 वर्टेक्सेस ऑफ द ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। चलो P का क्वेश्चन, राइट ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, A का कोऑर्डिनेट क्या है x0 y6, B -4 नहीं 4 -4, C -4 -2, चल निकाल दे, B फर्स्ट B का निकाल देते चलो, 0 + 4 -4, 0 + 4 -4 बाई 3, x तो 0 ही हो गया, ठीक है, y का y1 है 6, दूसरा है -4, तीसरा है -2 बाई 3, अरे वाह, सेंट्रॉइड इज एट ओरिजिन 0, 0, न्यूमरेटर तो पूरा 0 हो गया, तो मतलब सेंट्रॉइड इज एट ओरिजिन है 0, 0, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी वाला पार्ट हो गया, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड डी, ए का तो लिख दिया ऑलरेडी, पहले डी का निकाल देंगे, डी का क्या है -3 x - 3 बाई 0, पहले x लिखते फिर y लिखते हैं, ये भी हो गया, 4 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क तो ऐसे मिल गए। इफ D divides the line AC, okay, D divides the line AC in ratio k:1, find the value of k। निकालते हैं आंसर निकालते हैं, D divides the line AC in ratio k:1। अभी वापस सेक्शन फॉर्मूला ही लगाना है, A का वैल्यू 0,6 और C का वैल्यू -4, -2, 2 बार चेक करने का कोऑर्डिनेट चले गए, 4, -4, -2, 0,6, D का कोऑर्डिनेट क्या है -3, 0। चलो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे वापस, -3, 0 इज इक्वल टू mx2, यहाँ पे mx2 की जगह k:1 है, तो वैसे सॉल्व करने का जैसे mx2 करते थे, -4k
प्लस 0/k+1 इजी बाद में वापस -2k+6/k+1। ठीक है, ये का वैल्यू निकाल देंगे, x के साथ फिर कंपेयर करेंगे तो -3k-3 इज इक्वल टू -4k। 4k को लेफ्ट साइड में क्या, 4k -3k इज इक्वल टू 3, तो k का वैल्यू आया 3। अभी चेक करने की राइट है कि नहीं, तो इसमें जाके सब्स्टिट्यूट करके देख, y कोऑर्डिनेट 0 आना चाहिए। 3 2 -6 + 6/3+1, 0/0 ही होता है, राइट है, k का वैल्यू 3 है। तो हमें तीसरा भी मिल गया। इक्वेशन ऑफ लाइन BD, अरे तो निकाल सकते हो, 2 पॉइंट फॉर्म लगा वापस, ये वापस होमवर्क में दे रहा हूँ 2.4। देखो मेरे को भी टाइम बचा नहीं, अगर मैं सॉल्व करूँगा ना लंबा हो जाएगा, तो तुम लोग देखोगे ये नहीं, पता नहीं। अगर तुमको आंसर पूरा चाहिए, सॉल्व करके देना है, कमेंट करो यार, बताओ मुझे, मैं थोड़ा थोड़ा टास्क दे रहा हूँ तुम लोग, तभी तो लगेगा कि तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा। चेक करो बैठ के, ये सब के आंसर्स अवेलेबल है ऑनलाइन, मैं नहीं दूंगा तभी तुम लोग ढूंढ सकते हो। 2024 का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर कॉम्पिटेंसी, CBSE के भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अगर नहीं मिल रहा आंसर तो मुझे कमेंट करो एक बार, मैं रिप्लाई कर दूँगा। एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है, इसमें हर ऑप्शन का मतलब समझते हैं। ऑप्शन ए बोलता है असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। दूसरे में दोनों करेक्ट है बट रीजन इज इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन सी बोलता है असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है। ऑप्शन डी बोलता है असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है। ठीक है, असर्शन क्या बोलता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4, p एंड 1, 0 इज 5 देन द वैल्यू ऑफ p इज 4। तो एक सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकता है तो अगर p का वैल्यू अगर मैं 4 डाला, 4,4, दूसरा 1,0 है, तो सॉल्व करके देखते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ चेंज इन x का स्क्वायर चेंज इन y का स्क्वायर, तो 4 - 1 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 4 का स्क्वायर, तो रूट 25, तो 5। डिस्टेंस तो पॉजिटिव रहता है, तो हमें लगेगा असर्शन तो करेक्ट है आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग, बट गड़बड़ है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है तुमको, अभी तुम लोग करोगे एक तो असर्शन तो ट्रू है, असम्पशन ले लोगे तुम लोग, बट गड़बड़ होती है। क्यों बताता हूँ, अगर मैंने डिस्टेंस को अगर 5 किया, वापस चेंज इन x का स्क्वायर 4 - 1 3 का स्क्वायर, 4 - 1 3 का स्क्वायर, क्यों लिख रहा हूँ, हाँ टेंशन प्लस p - 0 p का स्क्वायर। सॉल्व कर, स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर कर दे, 25 इजिकल टू 25 - 3 का स्क्वायर 9 है, तो यहाँ पे 9 डाल दे, p स्क्वायर, तो 25 - 16 इजिकल टू p स्क्वायर, तो p का वैल्यू है +-4। यहाँ पे क्या है, p सिर्फ +4 दिया, -4 दिया। अभी जो स्टूडेंट ना पहले दिमाग में, क्या मेरे दिमाग में भी आया, पहले पे सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको लगेगा असर्शन करेक्ट है, बट जो बच्चा सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मुला लगा के देखेगा, डिस्टेंस इजिकल टू रूट ऑफ चेंज इन x का स्क्वायर प्लस चेंज इन y का स्क्वायर, तो p का वैल्यू +-4, डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा, बराबर हो, तो बट कोऑर्डिनेट तो +- हो सकता है ना, तो असर्शन इज फॉल्स। तो कॉमन सेंस की बात है, डिस्टेंस देखने की जरूरत ही नहीं है, अभी असर्शन फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर डी वेरी इंपॉर्टेंट है। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए तो असर्शन में गड़बड़ होता है ना, हर बच्चा गलत कर देता है, देख के तो लग रहा है सही है, बाद में पता चलता है गड़बड़ है। चलो एक और देखते हैं। इफ द नहीं, इफ द नहीं है, ए ओ बी सी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ए ओ बी सी इज अ रेक्टेंगल whose three vertices are given, o a o b। ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल इज √34 यूनिट्स, द डिस्टेंस बिटवीन ए ओ इज 3 यूनिट्स। बना के चेक करना पड़ेगा तभी कुछ पता चलेगा। देख इसका और इसका संबंध क्या बोलते हैं, ऐसे लिखो, हाँ, असर्शन और रीजन का कोई संबंध है क्या, कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो कतई नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें देख के समझ में आती है, लेंथ ऑफ डायगोनल पूछा, फिर बाद में फिर बाद में एक और लेंथ, डायगोनल का लेंथ दिया और ए ओ का डिस्टेंस पूछा है, ए ओ बी सी, डायगोनल और साइड का क्या संबंध है, वो भी लेंथ वाइज। अगर ट्राइंगल के दिखेंगे तो फिर हमें पाइथागोरस थ्योरम वो सब ये दिखेगा, बट सिर्फ लेंथ दिया है ना, तो कोई रीजन तो दिख नहीं रहा है, संबंध तो नहीं दिख रहा है, तो ऐसा फर्स्ट ऑप्शन ए तो नहीं होगा। अभी दोनों करेक्ट रहेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नहीं तो कोई एक राइट रहेगा तो सी और डी होगा। अभी चेक करना पड़ेगा, ए का क्या है 0,3, ओ है तो मतलब ओरिजिन 0,0, बी है 5,0, और सी का तो पता नहीं, अननोन है, चलो ए का बी होता है। क्वेश्चन ने बोला डायगोनल इज √34, रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। डायगोनल निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर, रूट ऑफ चेंज इन x का स्क्वायर चेंज इन y का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 25 प्लस 9 √34। अरे वाह, असर्शन इज करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है। अगर रीजन फॉल्स हो गया तो ऑप्शन नंबर सी होगा।
डिस्टेंस ऑफ AO इज 3, वापस चेंज इन एक्स का स्क्वायर चेंज इन वाई का स्क्वायर आ रहा है 3 आ रहा है, रीजन भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स if the coordinates of the midpoints of the side AB and AC of a triangle ABC are D and E, नहीं समझ रहा, बना के देखना पड़ेगा, बनाओ बैठ के। एक ट्राइंगल है, समोसा की याद आ रही है, ABC, हाँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC, मिड पॉइंट्स यानी बीच में जो डिवाइड कर रहे हैं इक्वली, D एंड E। D का क्या है 3,5, E है -3,-3, देन BC का वैल्यू 20 होना चाहिए। अब ये क्या है, if the coordinates of the midpoints of the side AB and AC are D -3,5 and E -3,7, then BC okay. The line joining the midpoints of the two sides is parallel to third side and equal to half of it. अरे यार ये देख के तुम्हें क्या याद आ रहा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT या फिर थेल्स थ्योरम, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसमें ही बोलते थे अगर दो साइड अगर पैरेलल है तो मैं बोल सकता था AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अभी डिस्टेंस निकालेंगे, डी का डिस्टेंस निकाल के चेक करते हैं राइट कि नहीं। डिस्टेंस इज रूट ऑफ चेंज इन एक्स का स्क्वायर चेंज में 3 का स्क्वायर 9, 3 + 3 6 है, तो 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस 5 3 18 64, तो डी का तो 10 होगा। अरे वाह, डी 10 है तो बी सी का डबल है, राइट बराबर है, तो रीजन करेक्ट है, आसर्शन भी करेक्ट है, पर दोनों का कोई रिलेशन है क्या, वो पता देख के लग रहा है कोई रिलेशन है। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया होता सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से समथिंग तो कोई रिलेशन बोल सकते थे। क्वेश्चन क्या बोला, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC आर कोऑर्डिनेट्स दिया है, देन BC 20 है, कोऑर्डिनेट दिया तभी BC 20 होगा। और रीजन क्या बोल रहा है, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, हाफ, बट कैसे वो नहीं पता है, हमको पता है B50 से है बट नहीं पता है ना, तो आसर्शन करेक्ट है, कोऑर्डिनेट है और नीचे का 20 है तभी तो ऊपर का 10 आया, डिस्टेंस फॉर्मूला से वेरीफाई किया, बट कैसे नहीं पता, तो रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन है, मेरा भी मुंह दुख रहा है अभी। A circle with center O has chord with ends A and B. ठीक है, M is a point where perpendicular to the chord from center touches to AB. Find the coordinates of B. चलो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ। एक सर्कल है जिसका सेंटर है O है, एक कॉर्ड है जिसको मैंने बोला AB है, और M जो है यहाँ पे परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है। इतना सारा बोलना चाहते क्वेश्चन। 2, -5, M का वैल्यू क्या है 5, -2, A का वैल्यू है 1, 2, B का पॉइंट निकालना है। B का कैसे निकालोगे तुम लोग, एक तो डिस्टेंस निकाल बैठ के सॉल्व कर, या फिर थ्योरम पता है लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो मतलब AM इज इक्वल टू MB है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस अननोन का एक्स होगा, मैं लगाऊंगा मिड पॉइंट फॉर्मूला 5, -2, या तो देख तुम लोग ऐसे कर सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, जो भी रेडियस ड्राइंग करके बनाओ, लेंदी करो, या फिर मिड पॉइंट थ्योरम लगा शॉर्टकट, 1 + x/2, 2 + y/2, 5 to the 10 इज इक्वल टू 1 + x, तो x का वैल्यू हो गया 9, y का निकालेंगे -4 इज इक्वल टू 2 + y, y इज इक्वल टू -6, तो आंसर है कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 9, -6। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ रहा है ना। अच्छा से लिखना पड़ेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि लाइन पासिंग ऑन सेंटर ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड इक्वली, लास्ट क्वेश्चन में। अभी यहाँ पे सर्कल का कॉन्सेप्ट आ गया, जैसे सर्कल नहीं पता, तुम्हें इक्वेशन ऑफ लाइन पता है तो क्या फायदा। अभी एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, थक गया मैं। On a playground, Parth, Qasim, Ragini are standing at points P, Q and R respectively. चल देखते हैं, बनाते हैं एक लाइन P, Q, R. Samir is standing exactly the halfway between Parth and Qasim. हाफ है, समीर मतलब बीच में है, एकदम P and Q को इक्वली डिवाइड कर रहा है, Parth and Qasim, ओके। On a line joining Parth and Qasim, ठीक है। What is the shortest distance in unit between the समीर एंड रागिनी, समीर और रागिनी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स लिख बैठ के, पी का क्या है 2, 4, समीर का नहीं पता, कौसिम का 8, 6,
रागिनी का क्या है 8,9। अभी हमें एस का कोऑर्डिनेट मिल गया तो हम इजीली निकाल सकते हैं। बट क्वेश्चन ने क्या बोला, समीर इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली बिटवीन पार्थ एंड क्यू क्या था कॉसिन। आपसे बिटवीन नाम यहाँ पे एस पी एस एंड एस क्यू का रेशियो क्या है 1:1। अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट मैंने एक्स कॉमा वाई बोल दिया, तो एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू पी एंड क्यू को ही देखना है सिर्फ, पी एंड क्यू को देख, लाइन पी क्यू। तो 2 + 8/2 कमा 6 + 4/2। तो एक्स कमा वाई क्या हुआ 5, 8 to 10 का था 5, 2 10 का था 5, 5,5। तो अभी समीर और रागिनी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। समीर का क्या है 5/5, रागिनी का क्या है 8,9। अभी इसका डिस्टेंस निकाल, डिस्टेंस है चेंज इन एक्स का स्क्वायर चेंज इन वाई। तो 8 - 3 कितना था 8 - 5 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 5 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। नहीं कुछ तो गलत कर रहा हूँ ना, अरे 9 है बाबा, यही तो गड़बड़ होता है ना, फटाफट करते हैं तो यही गड़बड़ होता है। रागिनी का क्या है 8,9, ऐसे 5,5 चेंज इन 8 - 5 3 का स्क्वायर, 9 - 5 4 का स्क्वायर, हाँ 4 4 16 का स्क्वायर 9 25। तो डी का वैल्यू हो गया 5 यूनिट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5 यूनिट। टिक नहीं दिख रहा। अभी केस भी स्टडी है, 2 केस भी स्टडी है, स्विस एंड है आज का। यहाँ तक जो लोग पहुंचे कॉन्ग्रेचुलेशन। थोड़ा सा नैप ले हुए, ज़्यादा जूम नहीं कर पाऊंगा, देखते कोऑर्डिनेट फिर भी पढ़ पाते कि नहीं देखते। रेफर टू द टॉप व्यू, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। टॉप व्यू यानी ऊपर का, यहाँ पे लिखा है ना क्वेश्चन में टॉप व्यू जहाँ पे, जॉइनिंग द पॉइंट जे एंड आई। अभी टॉप व्यू देखने की जरूरत नहीं, पॉइंट दिया है, मिड पॉइंट निकालने, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा बैठ के, फर्स्ट वाला तो आराम से आ जाएगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेंगे तो 6 + 9/2 17 + 16/2, तो कितना 6 9 15, 6 9 15 का आधा कितना होता है 7.5, 15/2 लिख दो डायरेक्ट, 17 16 + 32 33, ओके 33/2। एक्चुअली ये केस स्टडी में एमसीक्यू टाइप है, लेकिन मेरे को जगह नहीं बचा है। देखो बिना एक एमसीक्यू देखे तुमको आंसर एग्जैक्टली निकालना आना चाहिए, तो एम ऑप्शन पर डिपेंडेंट नहीं होता। हाँ लेकिन एग्जाम में वर्स्ट केस अभी आंसर एग्जैक्टली नहीं निकल रहा है, तो रिलेटिवली क्या हो सकता है, एलिमिनेशन मेथड सब ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड देखते हैं। रेफर टू फ्रंट व्यू, जो नीचे बना है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस। अरे भैया फिर वाई एक्सिस से यहाँ पे देख, हाँ कितने डब्बे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वाई एक्सिस से पॉइंट पी का कितना डिस्टेंस है 4 यूनिट्स, देख के पता चल रहा है। अरे भैया यहाँ पे पॉइंट पी है, तो वाई एक्सिस में निकालने कितना डिस्टेंस है, तो ये हमें एक्स का डिस्टेंस दिखेंगे ना, वाई एक्सिस से कितना दूर है। सेकंड भी हो गया। रेफर टू फ्रंट व्यू, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए एंड एस इज, ए एंड एस। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा तभी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। किसको देखना है, रेफर टू द फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू नीचे नीचे सॉरी। अरे भाई तो हॉरिजॉन्टल है तो फिर निकाल सकता है आराम से, पहले कोऑर्डिनेट निकाल। एक्स 1 है, वाई कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, निकाल फिर से निकालना पड़ेगा। एक्स तो 1 है, कॉफी कॉमन वो तो पता चल गया। वाई मतलब कितना हाइट दूर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, हाँ। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए का वैल्यू है 1,8, x1 y8। थोड़ा ज़्यादा जूम कर पाता है ग्राफ पेपर में तो दिखा सकता है अच्छे से, जाने दो। ये इसका भी क्या है, हाइट तो सेम है, देख के पता चला, तो y तो 8 हो गया, ठीक है। अभी x का देखना कितना है, किस कौन से बॉक्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो b का कोऑर्डिनेट है 15,8। आई एम अज्यूमिंग यू नो हाउ टू काउंट इट, काउंट कैसे करना पता है ना तुम लोगों को। अरे बॉक्स देखने का, एक बॉक्स मैंने 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट है, यहाँ पे दिया ना 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट का कंसिडर किया है, 1 मीटर शायद जो भी, कितने बॉक्सेस है उतना काउंट करने का। अभी डिस्टेंस निकालना आराम से, डिस्टेंस निकाल सकता है आराम से, बी नहीं सॉरी ए एंड एस से, बी नहीं आगे टू रूट ऑफ चेंज इन एक्स का स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस 88 तो 0 हो गया, तो डिस्टेंस है 14। ये हैंड राइटिंग में क्या हो रहा है जल्दी, यूनिट्स स्केल दिया रहेगा तो उस हिसाब से कन्वर्ट करो।
रेफर टू द फ्रंट व्यू नीचे का देखना है। हाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ड्राइंग ए एंड बी इन रेशियो 1:3। ओके, पहले ए बी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। ए का क्या था 1,8, बी का क्या है, बी कौन से लाइन बॉक्स में कंसिडर है वो चेक करने का है। 4 फोर्थ बॉक्स, फोर्थ एक्स का वैल्यू 4 होगा, 1 2 3 4, और हाइट कितनी है वो निकालना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4,10। फ्रैक्शन में तो होगा नहीं। देखो, अगर फ्रैक्शन में कुछ दिया रहेगा ना, अगर फिगर ऑलरेडी गिवन है ना, और अगर ये बीच में आ रहा है, तो पहले वाला जो वैल्यू है, जैसे मान ले एक बॉक्स है, यहाँ पे एक लाइन पास हो रहा है, लेट से एक्स का कोऑर्डिनेट है 4 है, वाई का अगर मान ले 5 समथिंग इधर है, यहाँ थोड़ा आगे आ रहा है, 4 और 5 के बीच में का है, तो 4 को कंसिडर करने का पहले। देखो, गिवन फिगर जो रहता है ना, नॉट टू स्केल रहता है, कभी गड़बड़ हो जाती है प्रिंटिंग में। यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है पिक्चर दिखने में, तो इसलिए मैं कोऑर्डिनेट बता रहा हूँ तुमको क्या क्या कोऑर्डिनेट है। बट एग्जाम में तुमको देख के कोऑर्डिनेट पता लगाना पड़ेगा, पहले एक्स देखना है फिर वाई देखना है। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी को लाइन को ज्वाइन किया है, एक पॉइंट पता लगाना है जो ए बी को इन रेशियो 1:3 निकाला। पॉइंट पी बोला 1:3, सेक्शन फॉर्मूला वापस लगाएंगे। इसको मैंने कोऑर्डिनेट बोला ए कॉमा बी कैसे निकाल के, mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n, वही सेम 4 + 3 अपॉन 3 + 1 4, और y का क्या है 10, 8 0 24 प्लस 2 3 1 4, तो कोऑर्डिनेट 7/4, 34/4। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करो बैठ के तुम लोग। लास्ट केस भी स्टडी का क्वेश्चन है, इस केस और भी ए सेक्शन का। रेफर टू फ्रंट व्यू, नीचे का फिगर। इफ पॉइंट पी एक्स का वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम क्यू एंड एस, देन एक्सप्रेस द इक्वेशन। अभी तुम लोग के दिमाग में क्या दौड़ेगा पता है क्या, ये क्वेश्चन देख के लगेगा कि पॉइंट पी, लेट से पी एक्स कॉमा वाई है, जो बराबर डिस्टेंस में है क्यू और एस के बीच में। क्यू जो है 9,8 और 17,8। अभी क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि लाइन पी इक्वली डिवाइड द लाइन क्यू एंड एस, या फिर क्यू लाइन पे है, क्यू एस के लाइन पे है। तो ऐसा भी हो सकता है, पी इस तरह से भी हो, इस तरह से पी एंड एस दोनों का डिस्टेंस बराबर हो। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी एस, और हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा, तभी सॉल्व होगा। एक्चुअली ऑप्शन दिया रहेगा ना तो क्लैरिटी हो जाएगा, यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। चलो डिस्टेंस निकालेंगे, रूट ऑफ रूट स्क्वायर रूट डालना है क्या, स्क्वायर रूट दोनों बार डालेंगे। क्यू डिस्टेंस क्यू पी इज इक्वल टू डिस्टेंस पी एस करेंगे ना, तो स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं स्क्वायर रूट डालने रहा, डायरेक्ट सॉल्व करो। चेंज इन एक्स, 9 - x का होल स्क्वायर प्लस 8 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17 - x का होल स्क्वायर प्लस 8 - y का होल स्क्वायर। y कैंसिल हो जाएगा, देख के पता चल रहा है। इसको सॉल्व कर, 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस x माइनस 18x। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 × 17, 7 7 49, 4 7 4 11, 17 9 7 1 8 1 289, 289 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर होगा ना, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 17 2 34 एक्स स्क्वायर भी कट गया। 281 में 81 को राइट साइड में गया तो कितना हुआ, 200 हो गया। 34 को लेफ्ट साइड में गया तो 34 माइनस 18, 16 होगा ना, 16x 16 8 6 14, हाँ 16x इक्वल टू 200, 4 4 16, 4 5 20। वैल्यू ऑफ x कितना आया, नहीं कुछ तो करा था यार, x माइनस साइन द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 17, या 17 माइनस x सेम ही है। थोड़ा सॉल्व करने की जगह चाहिए। 9 का स्क्वायर 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x बराबर 17 का स्क्वायर वापस 80 में नहीं, 7 7 49, 4 7 7 4 11 इंटू 17 9 7 1 8 1 1 2 289 है बाबा, ये तो गड़बड़ किया ना मैंने वापस। 2 9 माइनस 1 8 8 माइनस 8 0, 208 इज इक्वल टू 16x, 4 4 16, 4 5 20, 4 2 8, 4 1 4 1, 4 3 12, तो वैल्यू ऑफ x आया 13। y का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 नहीं है, y का कोई संबंध ही नहीं है, y इक्वल टू 0 मैटर, x को सेफर साइड सिंपली बोल सकते हो x माइनस 13 इक्वल टू 0। कंफ्यूजन हो रहा है तो सिर्फ x माइनस 13 इक्वल टू 0। द लास्ट केस में स्टडी ऑफ आवर चैप्टर, खत्म कर देंगे चैप्टर का आज। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया अननेसेसरी, 3 ही क्वेश्चन है।
A title or a terrain of a flat. क्या tessellation of a flat or surface is covering the plane using one or more geometric shapes called tiles. Okay. ये ऊपर का इतना जरूरत नहीं है, ग्राफ दिया ऑलरेडी, ग्राफ बना के रखा है हमारे काम आसान करने के लिए, हमें उसको देके सॉल्व करना है. What is the length of a segment joining the points B and F? कोऑर्डिनेट लिखेंगे, B कहाँ पे, वो देख पहले. Where is B? कहाँ गया दिख क्यों नहीं रहे. हाँ यहाँ पे x यहाँ पे दिख रहा है ना. हाँ हाईलाइट किया, x1 है और y2 है, तो b का वैल्यू है 1 2. f कहाँ पे है, f यहाँ पे, f में क्या x-2 है, y9 है. कोऑर्डिनेट मिल गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, चेंज इन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ चेंज इन एक्स का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर. कैसा है मत पूछना, बहुत मालूम है. 3 का स्क्वायर 9 7 का स्क्वायर 49 रूट 58, इसको फॉर रूट 58 मिनट्स पहला वाला हो गया. सेकंड, द सेंटर साइड ऑफ द फिगर, साइड किधर है, WX, जान दो. द सेंटर साइड ऑफ द फिगर मे बी द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल WXOP. पहला WXOP ज्वाइन कर, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जब ज्वाइन करेंगे WXOP. अगर डायगोनल्स को इंटरसेक्ट किया तो हमें Z मिलेगा, हमें Z का कोऑर्डिनेट निकालना है. W का कोऑर्डिनेट का क्या है, निकालना पड़ेगा -6 और 2, -6, 2. और आप देख के बताना है. P का क्या है 3, 11. 3, 11. हाँ. O का क्या है, x का वैल्यू 5 है, y का 9 है, 5, 9. और x का क्या है -4, x -4, y तो 0 है. अभी z तो आराम से निकाल सकते हैं. अभी क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाए कि नहीं लगाए. देख, अगर रेक्टेंगल निकला तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं. मिड पॉइंट फॉर्मूला कब लगा सकते हैं, अगर रेक्टेंगल कब कैसे प्रूव करेंगे, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. क्वाड्रेटिक रेक्टेंगल की नहीं चेक करना होगा ना पहले, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, रूट ऑफ चेंज इन एक्स का स्क्वायर. देख के लग रहा है रेक्टेंगल है, लेकिन हमेशा वेरीफाई करना पड़ेगा पहले, ये तो मुसीबत में अटेंगे. 11 - 2 कितना होता है, 9 का स्क्वायर प्लस 3 और 6 आगे 9 का स्क्वायर. ओके, यहाँ पे ऑपोजिट वापस इधर WP का तो हो गया, अभी XO का दिखते हैं. 5 - 4 9 का स्क्वायर, सेम है, इधर भी वही है. एक तो ये वाले साइड से दोनों इक्वल निकले. अभी ये वाले देखना पड़ेंगे, ये दोनों एग्जैक्ट इक्वल है कि नहीं. WX का निकालते हैं, WX डिस्टेंस 2 का स्क्वायर वापस 2 का स्क्वायर, W डिस्टेंस का WX हो गया. अभी PO का देखेंगे, PO का डिस्टेंस 11 - 9 2 का स्क्वायर, 5 - 2 का स्क्वायर. अरे बस सेम है, तो रेक्टेंगल ही, ऑपोजिट साइड आर इक्वल, नो डाउट. तो हम क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं. अगर देख, अगर रेक्टेंगल नहीं बनता, ऑपोजिट से इक्वल नहीं है, तो हमें सॉल्व कैसे करेंगे, डाउट आ रहा है ना. देख, इक्वेशन ऑफ PX निकालना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ WO निकालना पड़ेगा यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म. ठीक है, फिर दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली टू गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट Z. ये एक तरीका है निकालने का, लेकिन उतना मेहनत करना ही क्यों है. अगर पहले चेक करना पड़ेगा रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल मेंशन किया है तो नो इशू, तो चेक करना पड़ेगा मैं रेक्टेंगल की नहीं. अभी तुक्का रख गया कि रेक्टेंगल ही निकला, तो नसीब अच्छा रहेगा. नसीब खराब निकला तो क्या करेंगे. Z निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, मैं W और O को निकाल लेता हूँ. -6 + 5/2, 2 + 9/2, तो कितना होगा -12 11/2. तो सेकंड वाला भी हो गया, पहला वाला भी ऑलरेडी हो चुका है. लास्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रापेजियम AFGH. ट्रापेजियम का एरिया निकालना है. कहाँ पे दिख रहा है AFGH, ज्वाइन कर AFGH. ट्रापेजियम का फॉर्मूला पता कि नहीं है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. नहीं पता है तो अभी निकाल सकते हो, इजी है. एग्जाम में अगर तुमको नहीं पता ट्रापेजियम का एरिया कैसे निकालना है, भूल गया फॉर्मूला, तो ऐसे कर सकते हो. दो ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल, उसका तो एरिया का फॉर्मूला तो पता है ना. कोऑर्डिनेट तो तुम निकाल सकते हो, यहाँ पे दिख रहा है, लाइन ज्वाइन करेगा,
ठीक है, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स तो तुम लोग निकाल सकते हो, यहाँ पे मैं जब पॉइंट आउट कर रहा हूँ इसको कोऑर्डिनेट निकाल दो तो डिस्टेंस लगा, तो लेंदी हो जाएगा प्रोसीजर, बट आंसर आ जाएगा। वैसे भी राइट आएगा, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। बहुत हद कर रहा है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? -2, -2, एफ का कोऑर्डिनेट क्या है? एफ किधर है? ऊपर, -2 और 9, -2, 9। जी का कोऑर्डिनेट क्या है? -4, 7। और एच का, एच है यहाँ पे -4 और 4। अभी हाइट कैसे दिखेगा? अरे थोड़ा सा कॉमन देख, एक तो तुम कैलकुलेशन करके भी कर सकते हो या फिर विजुअली देख के भी बता सकता है। यहाँ पे क्या है, दो बॉक्स, हाइट कितना है? 2 बॉक्स को ही कवर कर रहा है, तो हाइट क्या हुआ? 2 यूनिट्स ही हो गया ना, तो हाइट हो गया 2 यूनिट्स। या कोऑर्डिनेट निकाल के भी सॉल्व करके कर सकते हो, हाइट तो मिल गया। पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो डिस्टेंस ऑफ एच जी एंड ए एफ निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस ऑफ एच जी, स्क्वायर रूट ऑफ चेंज इन एक्स का स्क्वायर, चेंज इन वाई का स्क्वायर। एक्स का तो 0 हो गया, कोई प्रॉब्लम है। वाई का निकाल सकते हैं, 4 और 7, 7 - 4 कितना होता है? 3 का स्क्वायर। तो एच जी का वैल्यू 3 है। डिस्टेंस ऑफ ए एफ कितना हुआ? एक्स का तो स्क्वायर चेंज चाहिए तो 7, देख के पता 7 है। एक का 3, एक का 7 है। फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक का 7 है, एक का 3 है, हाइट तो 2 है। 2 टू गेट कैंसल, 7 3 10 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया स्क्वायर में होता है ना, तो स्क्वायर यूनिट्स। थर्ड वाला भी हो गया। चलो, इक्वेशन ऑफ लाइन पूरा समाप्त। थोड़ा डिले हो गया करने में, उसके लिए सॉरी, बट अपना बेस्ट मैं दे हमेशा दूंगा, जितना हो सके मैं उतना दूंगा। आप लोग भी ये कोऑर्डिनेट करो यार। तुम लोग को क्या प्रॉब्लम, क्या बता, क्या तुम लोग वीडियो देखने में आलस कर रहे हो? क्या इक्वेशन क्वेश्चन ईजी है, तरीका पता है, मैं सॉल्व क्यों करूँ? अभी सॉल्व तुम लोग करते नहीं और फिर एग्जाम में अटक जाते हो, मिस्टेक हो जाता है। अभी मेरे से भी इतना मिस्टेक, बीच में 2-3 मिस्टेक हुए थे, तुम लोगों से कितना होगा फिर? यू कैन इमेजिन। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्रिग्नोमेट्री करने वाला हूँ। पता नहीं ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोगों को ऐसा क्या डिफिकल्ट लगता है, मेरे को तो लगता है सबसे ज़्यादा फोकस हमें सर्कल्स या सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स में करना चाहिए, लेकिन पता नहीं डिमांड हर बच्चे का ट्रिग्नोमेट्री का रहता है ज़्यादा। सर्कल्स भी देखेंगे, फिर सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स, इन दोनों में से कौन सा पहले लेना है वो तुम लोग को डिसाइड करना। वापस पोलिंग बोर्ड डालूंगा, तुम लोग देखते हैं तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या आता है। नहीं आया तो फिर मैं अपनी मर्जी से लूँगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स वन शॉट वीडियो डाल के रखा हूँ, मैं वापस रिवाइज नहीं करने वाला। देखना है तो देखो, प्ले लिस्ट बना के रखा है रिविजन सीरीज का, यू कैन वॉच। चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय, एंजॉय।